बाइक अपना ऑडियो वीडियो वीडियो ऑन करेंगे, ऑडियो तो मैं भी कर दूंगा ऑन, बट वीडियो ऑन करेंगे तो इट्स लेट बी एन इंटरेक्टिव, लेट्स हैव अनदर 1.5 to 2 hours एन इंटरेक्टिव सेशन, ताकि हम मिल के बात कर सके, सीख सके, समझ सके और सब्जेक्ट को जान पाए. प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन. लेट्स मेक gratitude to each other for next 2 hours. I am switching out my video, you switch on your video. Let's make gratitude to each other next 2 hours. All of you are requested to please switch on your videos. Thank you. Thank you. किसी का कोई भी प्रश्न है, किसी का कोई भी क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी दिमाग में कोई डाउट आता है, इधर यू कीप इट विद यू, यू कैन, आई विल गिव यू अ चांस टू अनम्यूट. वन सेकेंड, यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स, राइट. लेकिन माइक मैंने ऑफ किया है सो दैट वी कैन मेंटेन द नॉइज लेवल, राइट. एंड दैट्स द रीजन. एंड ओके, वास्तु. लेट्स अंडरस्टैंड वास्तु आसान तरीके से. वास्तु इज वास करने योग्य स्थान. वास्तु, जहां आप वास करोगे वहां का वास्तु. आप शरीर में वास करते हो, शरीर का वास्तु. जिस जिस जगह पे आप वास करते हो उस जगह का वास्तु. और आपका वास करेगा जगह कैसे समझ में आएगा. आप अपने घर में वास कर रहे हो, आप अपने मकान में, ऑफिस में वास कर रहे हो, ठीक है. जिस जगह का जिस जगह का लेआउट आपके मन मस्तिष्क पे बसा हुआ है वो आपके साथ कनेक्टेड है. जो इमारत, आपकी इमारत, आपका भूमि, आपका भवन, आपका ऑफिस, आपका फैक्ट्री, आपका बिजनेस स्थल, जिस जगह का आपका, जो चीज आपकी है उस जगह का मन मस्तिष्क में लेआउट अगर बसा हुआ है, दैट इज कनेक्टेड with you as per Vastu, how it is. For example, एक ग्राउंड रूल. जो ऑलरेडी देवता वास्तु, मेडिकल वास्तु के स्टूडेंट है, अगर आप अटेंड करोगे तो आपने ये सब्जेक्ट किया नहीं है, ये वाला देवता अभी किया नहीं है, रश्मि जी आप ये कर सकते हो, आपके लिए अच्छी बात है. आप नहीं भी करना चाहे तो आपकी मर्जी है, बट आपने ये देवता वहां पे अभी नहीं किया जो मैं आज यहाँ करवाने जा रहा हूँ. तो यू विल गेट एन एडेड नॉलेज एक्चुअली, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड वेरी सिंपल. एक ग्राउंड रूल है. द ग्राउंड रूल ये सेज वो भी इस. नहीं आई, आएगी उधर का भी, इतने दिन हो गए कितना नहीं। माइक अनम्यूट कैसे हो रहे हैं, मैं तो सारे माइक म्यूट कर दिया है. ऑलराइट. The ground rule says that इस समय let us assume इस समय घोर अंधेरा है. डार्क जेट डार्क ब्लैक नाइट. नो इलेक्ट्रिसिटी, नो मोबाइल विद यू, नो कैंडल लाइट, नो मैच बॉक्स, नथिंग इज अवेलेबल विद यू. और अगर लाइट चली गई, बिल्कुल काला है, तो क्या आप अपने घर के अंदर मेजर रिक्वायरमेंट के लिए मेजर चीजें एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते. लेट्स से एग्जांपल वॉशरूम, लेट्स से किचन, लेट अस से बेडरूम. क्या आप एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते. लेट्स से कोई आया, किसने नॉक किया घर पे, नॉक नॉक, उसका डोर ओपनिंग करना है, तो कैन यू गो एंड ओपन द डोर इन दिस सिचुएशन. इट इज टोटल नाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो बिजली, नो मोबाइल, नो मैच बॉक्स, नथिंग इज अवेलेबल विद यू. एंड फॉर दैट मैटर यू हैव टू एक्सेस द हाउस मेन एरियाज, किचन, वॉशरूम, बेडरूम और मेन डोर. क्या आप उसको एक्सेस करके ऑपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. राइट चैट बॉक्स. हाँ, लेट करोगे इट्स ओके, इट टेक्स टाइम. आप धीरे धीरे जाओगे, पकड़ते हुए जाओगे, देखते हुए जाओगे, इट्स ओके. बट कैन यू डू दैट, यस और नो. राइट इन द चैट बॉक्स. यस तो यस, नो तो नो. राइट इन द चैट बॉक्स. नो तो नो, यस तो यस. सबके आंसर नहीं आ रहे हैं. नंदिता जी, सपना जी, राकेश जी, रश्मि जी, नॉट गेटिंग आंसर्स. अर्चना जी, प्रेमजीत, अमित मित्तल. आई नीड आंसर्स. लेट्स बी एन इंटरेक्टिव सेशन. अगर आप कहते हो यस तो यस लिखें, अगर आप कहते हो नो तो नो लिखें, इट्स ओके.
द सोर्स, पूजा गुप्ता जी, विकास, अशोक, सोनू, जयश्री, please write your answers. Condition is very simple. The first thing is that it is total night, no electricity, and you have to access घर का main door. Somebody come knock 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 and you have to open the main door. क्या आप घर का मेन डोर उसको खोल सकते हो या नहीं खोल सकते, या बेडरूम या किचन या वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इट्स सिंपल क्वेश्चन. यस तो यस, नो तो नो. प्लीज राइट द चैट बॉक्स क्विकली. नो, जयश्री ने बोला नो. अब जयश्री मैंने आपको अनम्यूट किया, और प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड वीडियो एंड से द रीजन ऑफ नो. वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, जयश्री. जी, मैं हिंदी का प्रयोग साथ साथ कर रहा हूँ जहां जहां जरूरत है. जयश्री जी, आप Could अपना you hear वीडियो और me? माइक ऑन करके बताएंगे कि इस कोई एक कंडीशन, गिवन कंडीशन, नाइट है, बिल्कुल ब्लैकआउट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको जैसे वॉशरूम जाना है या घर का किचन में कुछ जाना है या बेडरूम जाना है, या कोई नॉक घर पे नॉक नॉक कोई आया, तो आप अपना घर का मेन डोर एक्सेस करके उसको ओपन करेंगे, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन. यस और नो? I don't open the door. You do not? I do not open the door. Reason? You do not open the door because of safety reason. It's separate part. Can you able to Because of do? Yeah or fear, no? because it's a dog, no. That's why No, no. My question is simple. You will not open it. That's a separate point. Can you able to do? Yes or no? I can able to do. That's it. Answer is this only. Um, That's it. Thank you. What it means? अगर आप अंधेरे में अपने घर को एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा घर का लेआउट आपके मन में बसा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है. अगर घर का लेआउट सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है और आप उसको कॉन्शियसली अप्लाई कर रहे हो, तो अब चेतन मन से चेतन मन की यात्रा. और फॉर दैट मैटर, आपके घर में, आपके भवन में जितने भी प्रकार के दोष उत्पन्न हो रहे हैं, या पॉजिटिविटी उत्पन्न हो रही है, वो सारा आप पे अप्लाई कर रही है. तो आपके घर की एंट्री अगर आप ओपन कर पाते हैं, तो आपने जीवन की एंट्री ओपन कर रहे हैं. और अगर आप जीवन की एंट्री ओपन कर रहे हैं, तो वहां से आने वाली ऊर्जाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, अच्छी या बुरी जैसी भी है, वॉटएवर. तो यानी कि आपका मन, आपका अवचेतन मन, आपका अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड इज रजिस्टर्ड, इज कनेक्टेड, सो स्ट्रांगली बॉन्डेड विद हाउस. दोनों एक ही है. सो घर से उत्पन्न हुई ऊर्जाएं, चाहे नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, दोनों का प्रभाव आप पे पड़ा. और जब दोनों का प्रभाव आप पे पड़ा, तो वहां से पड़ने से, आप पे प्रभाव पड़ने की वजह से आपके अंदर जो विकार पैदा हुए, अच्छे भी हो सकते, बुरे भी हो सकते हैं. इट इज पॉजिटिव फॉर यू, इट मे बी नेगेटिव फॉर यू. एंड सिंस हाउस इज नॉन फ्लेक्सिबल एंड बॉडी इज फ्लेक्सिबल, शरीर को सब कुछ चाहिए जीवन में, तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली, बैड और गुड दोनों. अगर जो ऊर्जाएं पैदा हो रही हैं, उस ऊर्जाओं का पैदा होने का माध्यम को समझ लें, और ये समझ लें कि जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसका इफेक्ट क्या है बॉडी पे जा रहा है, और कौन कौन सी तरीके से, कौन कौन से देवता कैसे कैसे ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, उसको रिलेट करना सीख ले और उसके साथ चलना सीख जाए, तो रेमेडी करना आसान हो जाएगा. इट इज समथिंग लाइक when there are four people in living in house, when there are four people living in house, चार लोग घर में रहते हैं. चार लोग अगर घर में रहते हैं, उन चार लोगों की अलग आदतें हैं, अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग एटीट्यूड है उनका. अगर उनके एटीट्यूड को समझा जाए और उनके साथ, उसके साथ पैचअप किया जाए, तो जीवन आसान होगा. हाँ या ना? यस. अगर उनके साथ जीवन आसान होगा और उनके साथ एटीट्यूड मैच नहीं होगा, तो रोज की लड़ाई होगी, रोज की लड़ाई झगड़े होंगे.
जीवन मुश्किल होएगा। सेम अप्लाइज विद वास्तु। वास्तु देर आर 45 देवतास, 45 देवता जो हमारे घर में हर समय वास कर रहे हैं। उन सबका अपना अपना एक एटीट्यूड है, उन सबका एट्रीब्यूट है, उन सबका एक सिग्निफिकेंस है। अगर हम उन सबकी विशेषताओं को हम अपने जीवन में समझ लें और कनेक्ट कर लें तो उनके साथ दोस्ती हो जाएगी, तो उनके साथ जीना आसान है। क्योंकि वो सुबह शाम रिजल्ट तो दे ही रहे हैं, आपको चाहिए या नहीं चाहिए इरिस्पेक्टिव रिजल्ट तो दे रहे हैं वो, अब वो देंगे, उनका जॉब है। किसी की बत्ती नहीं जली कि अंसा के अलावा, एक राकेश कपूर जी के अलावा, सपना जी के अलावा, तीन तीन बत्ती जली हैं बस। बत्तियां ऑन रखोगे, जीवन की आपकी बत्तियां जलेंगी, आपको समझ में आएगा एंड इंटरेक्टिव रहेगा। बत्तियां ऑफ रखोगे, काला काला रखोगे, तो वैसे ही रहेगा। प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन, प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन। सौरभ, गुड टू सी यू, थैंक यू। सुजीत जी, थैंक यू। ममता जी, धन्यवाद। कीप योर वीडियोज ऑन। सो इन 45 देवताओं, जो 45 देवता कैसे हैं, 45 देवता की स्टोरी किस टाइम पे करेंगे, बड़ी आसाम से समझे बात को। वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष पूरे भवन पे औंधे मुंह लेटे हुए हैं, जिनका हेड जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। वर्मा जी ने उनको औंधे मुंह लिटाया। ठीक, क्या लड़ाई है, क्या बैकग्राउंड कहानी है, उसको फिर कभी समझेंगे, बट अभी के लिए समझें। उसके ऊपर 45 देवताओं को विराजमान किया गया, यानी कि 45 देवताओं को विराजमान किया गया तो उनके 45 पद हो गए। 81 पद देवता वास्तु में, 81 पद देवता वास्तु में 45 पद, यानी कि 81 के 81 पद 45 देवताओं में बढ़ गए। तो जिस पद पे जो देवता वास किया, जिस पद पे जो देवता वास किया, वो देवता वहां से अपने अनुसार, अपने एट्रीब्यूट के अनुसार फल देगा। जैसे आपका अपना कमरा, आपके बच्चे का अपना कमरा, आपके पिताजी का अपना कमरा, हर व्यक्ति के कमरे को रखने का तरीका अपना। हम अपने तरीके से कमरे को रखेंगे तो लुट होगी। तो अगर वो व्यक्ति को कमरे के रखने का तरीके को हम समझ लें, उसके बिहेवियर को समझ लें, तो पैचा आसान हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट सेट करना हो जाएगी। इसी प्रकार वो देवता वास करते हैं, चाहे आप वास करो या मतलब वो देवता तो वास कर रहे हैं। उन देवताओं को समझ लिया जाए, कौन सी पोजीशन पे कौन सा देवता आ रहा, एक बात। वो देवता क्या कहना चाह रहा, दो बात। उस देवता की पॉजिटिव एनर्जीज क्या है, तीन बात। जयश्री जी, आई एम टॉकिंग मिक्स, नो वरीज। उस देवता की पॉजिटिव एनर्जीज क्या है, तीन बात। वो देवता के गुड पॉइंट और बैड पॉइंट इन टोटलिटी क्या आ रहे हैं, चार बात। अगर उन बैड और गुड पॉइंट्स के साथ अपनी अलाइनमेंट क्रिएट कर लें तो जीवन में प्रभाव बदल जाएंगे। और वो प्रभाव ही नियम है, वो प्रभाव ही उसका कारण है, वो प्रभाव से ही हमारे को उसके फल प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कई लोग जीवन में एक लीडर की तरह काम करते हैं। इट्स लाइक लीडर, बॉर्न लीडर जिसको हम बोलते हैं, कई बार बोलते हैं इंसान बॉर्न लीडर है। उनका अपना दायरा, उनका अपना नेतृत्व इतना स्ट्रांग होता है, वॉट एवर इट मे टेक, दे दे लीड इन गिवन सिचुएशन, दे लीड इन ऑल गिवन सिचुएशन, दैट इज देयर और। और अगर उन लोगों को राजपाट सिंहासन मिल जाता है, विच मीन्स एक पोजीशन वैल्यू मिल जाती है, एक अवसर मिल जाता है, तो वो लोग खुद तो आगे बढ़ते हैं जीवन में, अपने साथ लोग कनेक्टेड लोगों को भी आगे लेके बढ़ते हैं। उनकी जो सोच होती है वो ऐसे होती है कि मैं तो आगे बढ़ूं बढ़ूं, मेरे साथ जुड़े हुए सब लोग आगे बढ़े। ठीक। सो उनमें वो स्ट्रेंथ है, उनमें वो पावर है, उनमें वो करेज है। दिस दिस काइंड ऑफ पीपल आर प्रिंसिपल। ऐसे लोग जो प्रिंसिपल वाले होते हैं।
ऐसे लोग अपने दायरे को बना के चलते हैं, ऐसे लोग अपने आप को ऊपर लेके चलते हैं, साथ में अपने साथ संगठन को ऊपर लेके चलते हैं। जब ये लोग संगठन को ऊपर लेके चलते हैं तो इनका दायरा डबल होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि संगठन भी अपना दायरा बढ़ा रहा है, तो ये उस संगठन के दायरे के बढ़ने से इनका दायरा भी बढ़ता चला है। सो इसका क्या मतलब हुआ? दे आर ग्रेट एसोसिएटेड पीपल, ग्रेटली एसोसिएटेड पीपल, और ये पावर फॉर्मेशन करते हैं, ये पावर फॉर्मेशन करते हैं। वो पावर जिसको सपोर्ट दे, वो पावर जिसको सपोर्ट दे वो राजा जैसे हो जाता है। वो पावर जिसके साथ कनेक्ट हो जाए उसका फायदा होना शुरू हो जाता है, और वो खुद भी इतने पावरफुल हो जाते हैं, खुद भी इतनी स्ट्रांग मंडली वाले लोग हो जाते हैं कि लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। पीपल वांट टू कनेक्ट देम, पीपल वांट टू गेट इनटू देयर एसोसिएशन, लोग उनके समूह में जाना चाहते हैं ताकि उनके समूह में जुड़ के और पावरफुल हो जाए। ये वो पावरफुल कनेक्शन है जो कनेक्शंस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है, अबंडेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इट्स अ प्योर नेटवर्किंग पीपल। इसको बोलते हैं महेंद्र की देवता फील्ड, जो ईस्ट में E4 पे आती है। ये वो महेंद्र की देवता फील्ड। अगर अब ये समझ में आ गया हमारे को कि अगर हमारे को पावरफुल बनना है, लोगों का एसोसिएशन प्राप्त करना है, अगर हमें समझ में आता है कि लोगों के साथ कनेक्ट करना है, हमारे को ऐसे लोगों का समूह चाहिए जो 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 कि सक्सेसफुल हो, हमें ऐसे लोगों का साथ मंडली में जाना है जो हर एक का अपना अपना, जो नेटवर्किंग हो, जिनका इंडस्ट्रीज होता है। कोई चाहता है इंडस्ट्रीज की उसमें जाए, कोई चाहता है एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की दुनिया में आगे बढ़े, कोई चाहता है राजनीति में आगे बढ़े, कोई किसी और क्षेत्र में चाहता है आगे बढ़ना। बट जो लोग अपने समूह के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नेटवर्क हो, कनेक्शन हो, पावरफुल हो, जिससे मेरी अबंडेंस क्रिएट हो, उन लोगों को अपना महेंद्र का देवता फील्ड समझना चाहिए। वेर इज महेंद्र, वेर इज महेंद्र। तो महेंद्र का देवता फील्ड आता कहाँ है, ये समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले महेंद्र का देवता फील्ड एग्जैक्टली E4 पे आता है। आई शो यू वन पिक्चर, 1 मिनट, आई विल शो यू वन पिक्चर। ये एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट्स अ शक्ति चक्र, एंड यू कैन हैव दिस पिक्चर ऑन द गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट। वेन आई एम सेइंग कि 45 देवता फील्ड, हम इस 45 देवता फील्ड में सारे देवता फील्ड को, सारे चक्रों को समझेंगे। अभी के लिए अंडरस्टैंड दैट दिस इज महेंद्र E4। कहां से कहां आया, अब इस जगह को समझना। सेंटर से ये महेंद्र की देवता फील्ड गई है, ठीक, और ये महेंद्र की देवता फील्ड निकला। 90, करीब 90 माइनस 11.25, ये आएगा 79 से थोड़ा सा कम, यानी कि 78.75 से प्लस 11.25 इज इक्वल टू 90। ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ महेंद्र। तो महेंद्र की डिग्री और उसका एग्जैक्टली सेंटर जो आता है वो एग्जैक्ट सेंटर का था 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री के साथ ये जो आया, ये 85 डिग्री पे सेंटर आएगा, आया बिल्कुल। या आप विंडो लें, अभी के लिए आसान समझे, 79 टू 90 डिग्री, 79 टू 90 डिग्री आसान समझे। इस डिग्री पे महेंद्र E4 की देवता फील्ड आती है। ठीक, E4 महेंद्र की देवता फील्ड आती है। इसका काम क्या है? अगर जिन लोगों का महेंद्र E4 का देवता फील्ड, जिन लोगों का
अपने घर का ईस्ट स्ट्रांग होगा, वो लोग नेटवर्कर हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो लोग लीडर्स हैं, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। ऐसे लोग किंग साइज माइंडसेट रखते हैं। ऐसे लोग वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, दे क्रिएट वैल्यू इन द सिस्टम। दे आर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। उनकी जो पावर होती है सूर्य की पावर के साथ होती है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज में, एडमिनिस्ट्रेशन में, नेतृत्व करने में ये लोग बहुत आगे होते हैं। महेंद्र को द किंग ऑफ द राजा ऑफ द गॉड ऑफ लाइटनिंग, द राजा ऑफ थंडरस्टोन, द राजा ऑफ रेन, द राजा ऑफ रॉयल्टी एंड लग्जरी से रिप्रेजेंट किया गया। मैन, द सूर्य जीव कारक है। सूर्य आत्म कारक है, आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मन कारक है, तो आत्मा प्योरिटी। ऐसे लोग जिनका ई स्ट्रॉन्ग है, दे आर प्योरिटी, दे आर पावर ऑफ प्योरिटी, दे आर हीरो एंड दे वर्क लाइक हीरोटिक, मतलब ऐसा फैशन में काम। दे वांट टू एक्सेल इन एवरी फ्रेम। ये एक फेम है। ऐसे लोग पावर, लग्जरी, रॉयल्टी, इसको बिल्ड करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं मेहनत के देता फिर। क्योंकि इनके अंदर एक स्ट्रेंथ है, इनमें करेज है, इनमें एक ऑनरशिप है। ये पीछे से नहीं आते, आगे से आते हैं, फ्रंट से। हर किसी चीज में, कार्य में फ्रंट से खड़े होते हैं। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं गुड बोल रहा हूं। जिनका ई स्ट्रांग है, जिनका महेंद्र स्ट्रांग है, उनकी गुड पोजीशन क्या है वो बोल रहा हूं। जिनका ईस्ट वीक है, जिनका महेंद्र अच्छा नहीं है, जिनका महेंद्र कटा हुआ है, जिसके महेंद्र पे टॉयलेट है, जिसके महेंद्र के ऊपर बड़ी बड़ी भारी भारी इमारतें खड़ी हैं, जिसके महेंद्र के ऊपर बादशाह वीक है, उसका उल्टा करते जाना है ना, उसका उल्टा करते जाना। महेंद्र कॉस्मिक लाइफ है, महेंद्र एक कॉस्मिक लाइफ है, क्योंकि ये आत्म कारक है। एक महेंद्र जीवन को जीने का एक मकसद क्रिएट करती है कि लोगों के साथ दुनिया में कैसे सोशली एंगेज करना है अपने आप को, दुनिया में रहते हुए भी कैसे चीजों को प्राप्त करनी है, कैसे अपनी मान सम्मान को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से मैं अपने आप को लगातार अपने आप की अपनी रिकग्नाइजेशन वैल्यू पैदा करनी है, भीड़ के अंदर अलग कैसे दिखना है, भीड़ में ऊपर कैसे उठना है, कैसे पॉपुलर होना है, कैसे पावरफुल बनना है। दैट्स अ महेंद्र किंग साइज, इट्स a king size, it's a god of heaven, lightning, thunderstorm, rains, liver, is महेंद्र। तो prosperity and happiness are the byproduct of महेंद्र, it is not direct, it's a byproduct of महेंद्र। कैसे? जब इंसान अपना नेटवर्क बिल्ड करेगा, उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड एसोसिएशन के माध्यम से जो गेन्स होंगे, जो लॉस एंड जो दी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, वो बाई प्रोडक्ट में आते हैं। सो मेहनत का काम है ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करना, चीजों को डेवलप करना। डेवलपमेंट इज अ सॉल्यूशन। महेंद्र क्योंकि राजा है, इसका काम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ सॉल्यूशन। Man is respectful, is comfort in the society, is high status, is high status. So इस देवता फील्ड पे जो लोग गेट बनाते हैं, जिनका गेट बाय डिफॉल्ट आ जाता है, दे एंजॉय गुड लाइफ, सक्सेसफुल एसोसिएशन, सक्सेसफुल नेटवर्क। महेंद्र जयंत का पिता। जयंत सेज और जयंत टीच हाउ टू मैनिपुलेट, इट्स मैनिपुलेशन का मास्टरमाइंड है जयंत, और महेंद्र उसका पिता।
तो मैनिपुलेशन वाले का पिता जिससे मैनिपुलेशन नहीं, राइट, दैट्स अ महेंद्र. So Mahendra is politically inclined and one step ahead. It's a group of ambitious people. It's a group of high society people. It's a group of high status, luxury. It's a group of people though want to achieve certain set of recognition and goals in the life. Mahendra. Strong head. Strong head. But at the same time, strong head है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, arrogant personality. वो महेंद्र की बिगड़नेस होती है. First is strong head. महेंद्र. महेंद्र ऐसे लोग, ऐसे लोगों का समूह जो कि नेतृत्व करते हैं लीडर का, सीईओ लेवल, पोजीशन मैनेजर लेवल, अपनी जगह का मुखिया, अपनी जगह का मुखिया, वो सीईओ हो, वीपी हो, मैनेजर हो, अपनी जगह का मुखिया, राजा हो, एमपी हो, अपनी जगह का मुखिया, अपने दायरे का मुखिया. महेंद्र. कमांडिंग एटीट्यूड. कमांडिंग एटीट्यूड. एम्बिशन टू गो अप ऑन द टॉप. और रियलिटी को, वास्तविकता को पकड़ते हुए, वास्तविकता के आधार पे, वास्तविकता का आधार बना के उसकी साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को जोड़ के विकास करने वाला व्यक्ति महेंद्र. सो दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू द रियलिटी. सो ये अपनी महत्वाकांक्षाओं से के लिए जमीन से जुड़े, वास्तविकता से जुड़े हुए लोग होते हैं. दिस इज बैलेंस महेंद्र. महेंद्र इम्बैलेंस. महेंद्र इम्बैलेंस क्या हुआ? पहला काम, महेंद्र एक्सटेंडेड है, महेंद्र बड़ा हुआ है. अगर महेंद्र बड़ा हुआ है तो महेंद्र बड़ा होने की वजह से व्यक्ति में एरोगेंस की भावना जल्दी आएगी, अहम आएगा. मैं ही मैं, आई एम द मास्टर, आई एम दी पावर हाउस. तो जो अहम आता है वो महम का डिस्ट्रक्शन है, वो महम महेंद्र का डिस्ट्रक्शन. तो एक राजा में जब अहम पैदा होता है, वहां से राजा गिरना शुरू होता है. तो इंक्रीज्ड महेंद्र इज अहम, ईगो, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, एंड वॉट एवर आई एम सेइंग इज राइट, फॉलो मी. आई एम द राइट, यू आर द रॉन्ग, फॉलो मी. जो अहम पैदा होता है और जो स्थिति को पहचानने की जगह पे ईगो पे कन्वर्ट करता है, इट्स डिस्टर्ब मैन, एक्सटेंडेड मैन. और जो छोटा महेंद्र है, यानी कि जिसकी पावर नहीं है, जो महेंद्र का बारचट वही क्या, वहां से जोन कटा हुआ है, वो महेंद्र दूसरों पे डिपेंड होता है, गिव अप करता है. इन द सेंस अपनी बात रखेगा बट दम नहीं होगा बात. दूसरे लोग उसकी बात को सुपरसीड करेंगे, दूसरे लोग उसकी बात को वैल्यू एडिशन नहीं देंगे. वो वैल्यू एडिशन के लिए भिनकता रहेगा, गिड़गिड़ाएगा, बाद में गिव अप करेगा. कटा हुआ मैन, छोटा मैन. इसके ऊपर जिन लोगों के महेंद्र बड़े हुए हो, बराबर हो या छोटे हुए हो, इस पे अगर इम्बैलेंसेस आए, जैसे वॉशरूम आया. व्हाट इज वॉशरूम? टॉयलेट क्या है? टॉयलेट की एक्टिविटी क्या है? टॉयलेट की एक्टिविटी, टॉयलेट इज ए डिस्पोजल. टॉयलेट का काम है गंदगी को बाहर निकालना, कचरे को बाहर निकालना. टॉयलेट काम है, टॉयलेट इज ए डिस्पोजल. महेंद्र इज ए गुड एट्रीब्यूट, महेंद्र इज ए पॉजिटिव एट्रीब्यूट. अगर पॉजिटिव एट्रीब्यूट के जोन पे टॉयलेट आया, यानी कि महेंद्र की क्षमताओं में कमी हुई. सिंपल. महेंद्र की क्षमताओं में कमी हुई, तो जो महेंद्र का पॉजिटिव बिहेवियर, लीडरशिप वाला, वैल्यू एडिशन वाला, सबको समूह को लेके जाने वाला, नेतृत्व करने वाला, स्ट्रेंथ का, करेज का, विल पावर का, उसमें कमी आई.
और जब उसमें कमी आई तो वो बोलने में हिचकिचाएगा, अटकेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पहले सोचेगा मैं करूं, सही है गलत है, दूसरा क्या सोचेगा, अरे सब लोग ऐसे थोड़ी बोलते हैं, व्हाई शुड आई से। सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ डाउटिंग, सेल्फ डाउटिंग। मंजू जी यस बात करेंगे अभी। अब जिसका महेंद्र डिस्टर्ब हो गया टॉयलेट की वजह से, तो उसकी तो पावर लूज हुई, एंड जब वो कुछ भी करेगा अपने आप को उस स्ट्रांग स्थिति में नहीं प्राप्त करेगा, उसके आगे पीछे लोग उसकी टांग खींचते रहेंगे, जिस चीज को लेग पुलिंग, टांग हाथ में आनी चाहिए, टांग पकड़े खींचेंगे, स्ट्रांग लेग पुलिंग, क्योंकि उसके अपने देवता फील्ड पे लेग पुलिंग स्टैब्लिश है इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट, बिकॉज टॉयलेट का काम है डिस्पोजल, बाहर निकाल, इसकी विशेषता बाहर निकाल, जब उसकी विशेषता बाहर निकलेगी लेग पुलिंग होगी। अब मान लो कंडीशन दो हो सकती है, या तो छोटा है ये, छोटा होंगी और वीक हो जाएगी और इंसान रिजर्व हो। हमारे को लीडर बन के क्या करना है, हमने कोई ये नेताजी थोड़ी बनना है, हमने कोई मोदी जी थोड़ी बनना है। अरे वो है तो सही सोसाइटी का लीडर, देख लेगा अपने आप कर लेगा, हमने क्या करना है, चंदा देना, चंदा दे देंगे, 500-700 हज़ार रुपये चंदा दे देंगे जब आएगा, छोड़ो, दिग्गी में उनमें वो करेज नहीं है टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड डजंट मीन ऑलवेज कि टॉप ऑफ द लाइक मोदी या यूएस प्रेसिडेंट या समथिंग, इट मीन्स कि आपके दायरे में टॉप पे आना, आपके दायरे में, आपके नेतृत्व के दायरे में टॉप पे आना, जैसे करेज कई लोगों में नहीं होती। कई लोग पहले सोच के बैठ जाते हैं, अरे हम अगर हम इस कंपनी के बॉस नहीं बन सकते, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वी आर, आई एम नॉट दैट पर्सन, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड पर्सन, आई वुड नॉट बी ए टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। पहले सोच के बैठे, अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो नॉक नहीं करेगी, आपने दरवाजा ही बंद कर दिया, दैट्स वेयर आई सेड इट फर्स्ट थिंग। आप अंधेरे में दरवाजे खोलने लायक हो या नहीं हो, अपॉर्चुनिटी दिन में, रात में, अंधेरे में कभी भी आएगी, तो क्या आप अंधेरे में दरवाजा खोलने लायक हो या नहीं हो। अगर आप अंधेरे में दरवाजा खोलने लायक है तो अपॉर्चुनिटी आएगी, नॉक करेगी आपको। एंड आप कह रहे हो कि जी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, तो नहीं खुलेगा। सो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, अगर महेंद्र कटा हुआ है, महेंद्र छोटा है, उस पर टॉयलेट है, उस पर इम्बैलेंस है, तो अपॉर्चुनिटी आके, आप अपॉर्चुनिटी के लिए पहले सोच ही नहीं रहे और आके भी जा रही है। मेक सेंस। सपोज सेप्टी टैंक है, सपोज सेप्टी टैंक है, सेप्टी टैंक क्या है, कचरे का डब्बा, या सेप्टी टैंक क्या है, कचरे का गड्ढा, गंदगी का गड्ढा। अभी 24 घंटे गंदगी का गड्ढा महेंद्र की देवता फील्ड पे बना दिया। महेंद्र की देवता फील्ड लोकप्रियता की देवता फील्ड है, महेंद्र की देवता फील्ड उस राजा की देवता फील्ड है जो पॉलिसी मेकर है, जो रूल मेकर है, उसके साथ सारा हर समय गड्ढा गंदगी का चलेगा, तो क्या पॉलिसी स्ट्रांग आएगी, तो क्या रूल एनफोर्समेंट स्ट्रांग आएगा, तो क्या उसका नेतृत्व स्ट्रांग आएगा, क्या उसमें से ऑरा क्रिएट होगी, नहीं होगी। सो क्या डैमेज हुआ, उसकी पावर डैमेज हुई। सो गड्ढा, सेप्टी टैंक इज गंदगी का गड्ढा, डैमेजिंग महेंद्र। सपोज करो उसने एक लंबी सी बढ़िया सी सुंदर ब्यूटीफुल मार्बल की सीढ़ी बना दी, ब्यूटीफुल मार्बल की सीढ़ी, मार्बल की सीढ़ी से वजन, ये स्ट्रॉन्ग वेट, राजा, a person in a lead role always to work like flying, हल्का होना चाहिए,
ताकि भार उसके लोग उठाएं और वो अपने आप को फ्लाई कर पाए, आगे बढ़े लगातार बढ़े। और वो अगर अपने साथ हर समय बोझ लेके चलेगा, हर समय उसके साथ बोझ ट्रैवल करेगा, उसकी क्षमताएं धीरे हो जाएंगी, वीक हो जाएगी, थकेगा जल्दी, जल्दी हारेगा, हार जाएगा, टूटेगा, स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि भार इकट्ठा हो गया। सो तो भार को कैरी फॉरवर्ड करना टीडियस हो गया, टफ हो गया। तो इंसान क्या करेगा? आज इतना करते छोड़ते, कल करेंगे, कल क्या करेगा? कल तो किए इतना, परसों कर लेंगे, टालेगा, टालेगा। क्यों? क्योंकि भार बहुत है, वजन बहुत है उस पे। और ऐसे में क्या होगा? उसके शोल्डर दुखेंगे। मेहनत की देवता फील्ड पे अगर वजन रख दिया तो शोल्डर दुखेंगे, काम की क्षमता कम होगी, काम की क्षमता कम हो जाएगी। तो वेट किस चीज का होता है? सीढ़ी का भी हो सकता है। सपोज आपने वहां पे कुछ स्टोर रूम बना दिया, उसका भी हो सकता है। सपोज आपने भारी भरकम कुछ वजन रख दिया, सपोज करो आपने लोडेड अलमारी रख दी, लोडेड अलमारी जिसका यूज ही नहीं होता, उसमें आपने सामान भर दिया ठूस ठूस के और उसका यूज ही नहीं होता, इससे स्टोर रूम वो रख दिया आपने, राइट? तो ये वजन है। सपोज करो आजकल डब्बे वाले बेड चलते हैं, बॉक्स बेड, बॉक्स बेड में बहुत सामान भर दिया जो यूजलेस है, साल 6 महीने में भी एक बार यूज नहीं होता, ठूस दिया आपने, वजन। जिसको हिलाने के लिए भी 4 आदमी चाहिए, हिलाओ इसको, वजन, राइट? आपने यहाँ पे बहुत पीला पीले रंग का बढ़िया सा सुंदर सा चमकता हुआ पर्दा लगा दिया, पीले रंग का। आपने यहाँ पे बढ़िया सा पीले रंग का, बढ़िया सा पीले रंग का आपने बेड के ऊपर कवर बिछा दिया, अब बिछा हुआ महीने महीने चल रहा है, वॉल पेंट कर दी, तो यू क्रिएटेड हैवीनेस, यू क्रिएटेड utensils. If is dump is store, utensils are using is okay. Yellow mosquito mat will not affect, वो रनिंग में रहता है, वो खत्म हो गया तो दूसरा आएगा। If utensils are dump, heavy, heavy crates, डस्टबिन कचरे का डब्बा, कचरे की इंटेंसिटी देखो, सेप्टी टैंक इज हाई इंटेंसिटी, टॉयलेट इज हाई इंटेंसिटी, कचरे का डब्बा इज कचरा बट इंटेंसिटी कम है, तो एट्रीब्यूट का नुकसान होगा, कम होगा। जितना हाई इंटेंसिटी आप इम्बैलेंस क्रिएट करोगे उतना हाई इम्बैलेंस बढ़ेगा। सोफा वेट है तो दिक्कत है, सोफे में वजन है, उसके ऊपर आपने काला पीला कपड़ा बिछा दिया, काला भी नुकसान है, पीला भी नुकसान है। काला कैसे बाद में देखते हैं, बट काला भी नुकसान है, पीला भी नुकसान है, कपड़ा बिछा दिया, दिक्कत है। डोर क्लोज है तो अच्छी बात नहीं है, अगर ओपनेबल है तो ओपन करो, नहीं है ओपनेबल तो सोचेंगे ओपनेबल कैसे करना है, फिर वो रेमेडी के माध्यम से करेंगे, बट करेंगे ओपन इसको। तो महेंद्र, अभी महेंद्र की देवता फील्ड पे एज्यूम करो फायर आ गई, चूल्हा आ गया, चूल्हा आ गया या पूरा पूरा लाल रंग कर दिया, तो महेंद्र क्या है? राजा। राजा क्या हुआ? एक तो राजा भड़कीला हुआ, इज इट गुड? नो गुड, इट इज टू बी ऑलवेज कूल। पहली बात तो आपने राजा भड़काया, दूसरी बात कोई भी काम करने में आपने सपोर्ट लिया फायर का, यानी कि भड़कने वाली चीज का। अभी भड़कने वाली चीज क्या है? भड़काऊ चीज अग्नि है, तो आवाज, तो काम खत्म।
मुंह से निकली गाली गलोच तो भी दिक्कत, बॉडी तो भी दिक्कत, राइट। या गर्म चीज क्या है? पैसा। पैसे में गर्मी है, पैसे में गर्मी है नहीं है? हाँ नहीं, नहीं है पैसे में गर्मी? पैसे में बहुत गर्मी है रश्मि जी, पैसे में बहुत गर्मी है। तो पैसा खर्च होता है फिर काम करवाने में। तो अगर लाल रंग डाला, स्टोव डाला, चूल्हा डाला, लाल रंग की चीजें डाली, तो पैसा खर्च होगा क्योंकि गर्मी है वो काम करवाने में। क्योंकि काम को बातों से निकालना नहीं आ रहा, जब बातें करनी है वहां पे शोर हो रहा है, वहां पे गाली गलौच हो रही है, वहां पे अग्रेशन आ रहा है। तो दो तरीके टेक्टफुल, इधर अ पीपल विल बी वेरी स्वीट, काम, कंपोज, कूल, चिल, तो पैसा कम खर्च होता है या नहीं होता। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बुलंद आवाज में बात करेगा किसी दूसरी जगह पे, या अदर भाषा का सपोर्ट लेगा, अभद्र भाषा का सपोर्ट लेगा, तो बाद में पैसा घुसाएगा, एनर्जी जाएगी, तो वेस्टेज ऑफ मनी, wastage of power. So what it means, the red color into this zone, the red color into the zone, wastage of power, wastage of energy, wastage of efforts, right? So lal rang is also not good. अभी पानी आ गया वहां पे, अभी वहां बाथरूम आ गया, बाथरूम पानी है। डॉक्टर मिश्रा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब बाथरूम इज वाटर। बाथरूम में दो एट्रीब्यूट है, एक तो पानी है, रनिंग वाटर ज्यादा है। अभी रनिंग वाटर है वहां पे, महेंद्र की देवता फील्ड, महेंद्र की देवता फील्ड पर रनिंग वाटर इज अ पावर एनर्जी, इट्स अ पावर एनर्जी। कैसे? अभी 2 मिनट पहले बात की थी, लीडर को कैसा होना चाहिए? चिल, एट द सेम टाइम संगठन स्ट्रांग होना चाहिए, नेतृत्व स्ट्रांग बट चिल। तो रनिंग वाटर फ्लो, रनिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर नहीं है, रनिंग वाटर फ्लो, द रनिंग वाटर फ्लो इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग टू दी नेता, always refreshing to the neta. So running water flow is good, one point. Second point, बाथरूम का एक और एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट ये कि बाथरूम हमारे को कूल डाउन करता है। नहाने की पोजीशन, नहाने की पोजीशन हमारे को कूल डाउन करती है, ईज आउट करती है, चिलिंग क्रिएट करती है। इन अ वे बॉडीली रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशिंग, सो एनर्जी बढ़ाएगी, पावर बढ़ाएगी। और अदरवाइज आल्सो महेंद्र इज ए ग्रीन जोन, इट्स एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट का पेरेंट एनिमल, का पेरेंट zone element is water, is water. So water comes to the air, increasing the property of air, another way. So in any form, bathroom is good, water is good, flowing water, standing water nahi, flowing water is good, right? अभी सपोज करो यहाँ पे हवा है, एयर है, बहुत सारे क्यारी लगी हैं, फूल पत्तियां लगी हैं, बहुत सारी ग्रीनरी हो रखी है, भरमार है ग्रीनरी की। ग्रीनरी is increasing the air itself. It is creating an environment to think good. सूर्य, सूर्य अदरवाइज आत्म कारक है, तो आत्म कारक सूर्य को अगर ग्रीनरी मिलती है, मतलब ग्रीनरी, ग्रीनरी के लिए तो आत्म कारक सूर्य और अच्छा है, वो तो उपजाऊ बन जाएगी, भूमि उपजाऊ बन जाएगी, वो तो फ्लश करेगी, लोगों को नरिश करेगी,
सो अपने आप में फ्लरिशिंग है, लोगों के लिए नरिशिंग है, इट इज प्लस, इट इज इंक्रीजिंग। सो लोग क्या करेंगे, लोगों को नेम फेम सोसाइटी में मिलेगा, दे डिजर्व इट, क्लास बिकम हाई क्लास, ए क्लास। अब जब सोसाइटी में मान सम्मान रेपुटेशन स्ट्रांग होती है, तो जब लोगों का कनेक्शन बनता है, बिजनेस कनेक्शन, एसोसिएशन बनती है, पर्सनल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, तो मैरिज के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए भी रिश्ते अच्छे से आते हैं। सो relationship for marriage of son and daughter, the proposal for that matter is become easy, is become easy। और यही अगर उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो, यहाँ टॉयलेट आ गया, गंदगी आ गई, ऊपर से कट गया, पिट गया, तो प्रपोजल बिकम टफ, द मेच्योरिटी ऑफ प्रपोजल बिकम टफ। पहली बात तो प्रपोजल बिकम टफ। ई फॉर वॉल, नाइट ग्रीन बल्ब, ओके, गुड टू गो। Even though they are ordinary family, but their east is good, so उनका अपना इन्फ्लुएंस अपनी सोसाइटी में स्ट्रांग है। कुछ भी नहीं करते होंगे ना लोग, उनको तब भी बड़े सम्मान से देते होंगे, ये लोगों का तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ये लोग तो बड़े ही डिफरेंट लेवल के लोग हैं, ये लोगों का तो और ही अलग है। जिनका ईस्ट अच्छा है, जिनका ईस्ट स्ट्रांग होता है, जो कुछ भी ऑर्डिनरी लोग भी होंगे ना, तब भी वो कहेंगे कि इनका तो पद ही अलग है। अमिता जी, सारी प्यार वाली शादियां भी नहीं है, सारी सेल्फ अरेंज भी नहीं है, कुछ अरेंज भी है, दोनों तरह की हैं। और जिसकी अरेंज मैरिज है, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रपोजल, उसकी कंटिन्यूस क्वालिटी, या प्रपोजल कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नहीं है अमिता जी, आज मैक्सिमम अरेंज है आज भी, राइट। दोस्त कैसे बनते हैं, उस घर के बच्चों के दोस्त कैसे बनते हैं। घर के बच्चे क्लास में मॉनिटर बनते हैं, नहीं बनते। घर के बच्चे क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, क्या किसी पद को, जैसे स्कूल में पद होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, स्कूल में पद होते हैं ना, छोटे छोटे पद बनाते हैं बच्चे, बच्चों को भी आजकल कुछ छोटे छोटे लीडर्स बनाते हैं, क्लास मॉनिटर के अलावा भी बनते हैं स्कूल में। तो जैसे व्हाट यू कॉल, ग्रुप के कोई लीडर बन गए, ग्रुप के वाइस कैप्टन बन गए, ग्रुप के कैप्टन बन गए, क्या हाउस होते हैं, क्या हाउस, हाउसेस के कैप्टन, ठीक है, या प्रीफेक्ट बनते हैं इनके, तो प्रीफेक्ट बन गए। इस तरीके से पोजीशन बनती है ना स्कूलों में भी, बहुत छोटी छोटी वह बनती है, वह बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके घर का ईस्ट बच्चों को फर्क डालेगा। बच्चे स्कूल में क्या पोजीशन ले रहे हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल, क्लास प्रीफेक्ट, मॉनिटर, क्या कर रहे हैं। ऑकल्ट वाले क्या सेलिब्रिटी स्टेटस ले रहे हैं। कई लोगों का ईस्ट अच्छा नहीं है, दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, दुनिया भर के लोग जानते हैं, बट उसको फिर भी लोग सेलिब्रिटी के नाम से नहीं जानते, और कई लोगों का ईस्ट इतना स्ट्रांग है, वो एक बार, दो बार, चार बार काम करते हैं, उनको बोलते हैं ये व्यक्ति अलग है यार, इस व्यक्ति की प्रोफाइल ही अलग है, कुछ नहीं आता, आता जाता, सब स्क्रिप्टेड काम करता है व्यक्ति, फिर भी उसकी प्रोफाइल अलग है, क्योंकि उसका ऑरा स्ट्रांग है ईस्ट का, उसका कहने का, बात करने का लहजा अलग है, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप है, उसमें कॉन्फिडेंस है। उसमें नहीं भी आता ना, तब भी ठोक बजा के बात करेगा। अगर आता भी है, जिसको आता भी है, उसका ईस्ट अच्छा नहीं है ना, चार बार सोच के समझ के बात करेगा, भरी भीड़ में अवॉइड करेगा। दिस इज कॉल्ड एम्बिशन, दिस इज कॉल्ड महत्वाकांक्षा, राइट। यहाँ पे अशोक पिलर, अशोका पिलर, द एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्क वेरी गुड, इट्स अ पावरफुल रेमेडी, अशोका पिलर, क्योंकि सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सूर्य,
सूर्य, जैसे यहाँ पे किसी का लगा हुआ था, यहाँ पे नरेंद्र जी ने लगा रखा था, अभी हटा दिया। सूर्य की प्रतिमा, सूर्य 7 घोड़ों वाले भी आते हैं, वो नेटवर्किंग है। सूर्य की प्रतिमा चक्र जो जैसे नरेंद्र जी के बैक साइड में इन्होंने लगा रखा है, इस तरह से लगाते हैं सूर्य देव, तो ये लीडरशिप है। दोनों में डिफरेंस है। 7 घोड़े वाली प्रतिमा सूर्य की, वो नेटवर्किंग है। 7 घोड़े इकट्ठे चल रहे हैं एक लय में, इसे नेटवर्क, कि हम एक समूह को लेके चल रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं नेटवर्क को, और एक इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर रहे हैं, अपनी अपने आप को एक लीडर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स सूर्य, गोल वाला सूर्य, वो सेल्फ है। गोल वाला सूर्य वो सेल्फ है। 7 घोड़े वाला सूर्य नेटवर्क है, राइट। बिजनेस के पर्सपेक्टिव पे नेटवर्क चाहिए, बिजनेस को नेटवर्क चाहिए। जो लोगों का सामान तो बिक रहा है बट नेटवर्क नहीं बिल्ड हो रहा। अभी कैसा होता है, कई लोगों की दुकान पे ग्राहक आता, सामान बेच देता, उससे जाके ढंग से बात भी नहीं करता। कई लोगों का बात करने का तरीका बड़ा रफ है। दुकान पे भी, दुकान चल रहा है बिकॉज उसके अदर एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं है। बाई वर्च्यू ऑफ देयर अदर एलिमेंट्स काम कर रहा है, बिक रहा है सामान, पैसा तो कमा रहा है, नेटवर्क नहीं है। दूसरी साइड एक व्यक्ति है, राइट, उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है बाजार में, कि उसकी बाजार में लोग उसको नेता के रूप में मानते हैं। छोटा सा एरिया, छोटी सी बात, नेता, ईस्ट इज स्ट्रांग, नेतृत्व स्ट्रांग, राइट। सो प्लानिटरी इफेक्ट को छोड़ो पहले। अगर यहाँ पे अगर हम अपने देवताओं को, अपने अपने 45 देवताओं को समझ के उसके साथ भी इंक्लाइन होना शुरू हो जाओगे, तब भी काम होना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट इज सूर्य? सूर्य महेंद्र इज ग्रेट एसोसिएशन, powerful contract, luxury. Money is a byproduct of this. ठीक, balance, balance the Mahendra, top of the world, top of the position, top of the company, top of the society, top of the व्यापारिक मंडल, टॉप ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें भी आप हो। टेबल है, ये चेयर है, चेयर इन चेयर पोजीशन चेयर है। अशोका पिलक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन है। बिगड़ा हुआ है, रिकग्नाइजेशन की, रिकग्नाइजेशन बिगड़ेगा, सोशल रिकग्नाइजेशन बिगड़ेगा, कनेक्शंस बिगड़ेंगे। बेडरूम इज वेरी गुड। Sleeping at the E4 is strong, building powerful connections. Only thing, sleeping continuously in this zone increase the temperament. It like a best in the society, but increase the temperament. Orange सूर्य का अपना कलर है। ऑरेंज सूर्य का अपना कलर है। तो ऑरेंज कलर इन दिस देवता फील्ड इंक्रीज द पावर, इंक्रीज द पावर। जिसके बॉडी पे नूर, जिसके ईस्ट स्ट्रांग, उसका नूर, उसका ऑरा, उसका स्ट्रांग, वो धन को अट्रैक्ट करता है, वो पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट करता है। वो पर्सनैलिटी अपने आप में, उसको अट्रैक्शन पावर स्ट्रांग है। जिसकी अट्रैक्शन पावर स्ट्रांग बनती है, लोग उस पर खिंचते हैं, लोग उसकी तरफ खिंचते हैं। और जब लोग उसकी तरफ खिंचते हैं तो उसे एक फील क्रिएट होता है, शुक्र का, शुक्र वाला फील क्रिएट होता है। स्ट्रांग पर्सनैलिटी, शुक्र। सो सूर्य का प्लैनेट, महेंद्र का प्लैनेट शुक्र, महेंद्र का प्लैनेट शुक्र है। शुक्र कोई भी काम को परफेक्शन के साथ, एक अदा के साथ अंजाम देना, विथ क्लियरिटी, विथ प्रिसाइज परफेक्शन, शुक्र।
ये स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। महेंद्र, टॉप बॉस, किंग साइज। राइट। इलायची इसकी अपनी ग्रोसरी है। इलायची महेंद्र की अपनी ग्रोसरी है। महेंद्र की देवता फील्ड पे अगर गेट आ गया, अगर गेट आता है तो गेट इज ए पावरफुल इफेक्ट। E4 का गेट इज मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल। सो इन्फ्लुएंशियल पीपल से मॉनिटरी बेनिफिट कैसे होगा? जब इन्फ्लुएंशियल पीपल के साथ नेटवर्क बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट मॉनिटरी बेनिफिट यानी कि काम धंधे में इजाफा। तो E4 का गेट इज स्ट्रॉन्ग गेट। अब E4 का गेट तो स्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं है गेट तो क्या करें? लोगों से इन्फ्लुएंशियल बिल्ड करना है, अपनी पिक्चर लो। जिन लोगों से इन्फ्लुएंशियल बिल्ड करना है, जिन लोगों का समूह में आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, जिन लोगों के साथ अपने आपको बिल्ड करना है, अपनी पिक्चर को लो, लोगों का समूह लगाओ चारों तरफ, एक कोलाज बिल्ड करो और E4 में चिपका दो। अपनी पिक्चर सेंटर में रखो, सारे में लोगों का समूह इकट्ठा करो, जिन लोगों से कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, इन्फ्लुएंसर बिल्ड करना है, जिनसे एसोसिएशन बिल्ड करनी है, जिनसे नेटवर्क बिल्ड करना है, उन लोगों को जोड़ो और पिक्चर को लगाओ, कोलाज बिल्ड करो, चिपका दो E4 पे। आकांक्षा, बैकयार्ड गेट हो या फ्रंट यार्ड गेट हो, गेट इज गेट। इफ द गेट इज मेंट टू एंटर इनटू द हाउस, इट इज गेट। आकांक्षा वीडियो ऑन करो, यू आर नॉट विजिबल। आकांक्षा, पिक्चर ऑन द वॉल, यस। अगर आकांक्षा आपका घर का मेन गेट हो या फ्रंट गेट हो, लेकिन अगर आप घर में एंट्री पा रहे हो वहां से तो काउंट होगा। मेक सेंस? ओके। ऐसे क्या नहीं है? ओके हाँ ऐसे, हाँ ऐसे होता है। दिस इज हाँ, दिस इज ना। एक तो समझ में ये नहीं आता है कि इंसान हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है। हाँ। फैमिली पिक लगाएंगे, फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली में इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जिसकी पिक्चर लगाएंगे उसके साथ इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। गर्लफ्रेंड की पिक्चर लगाएंगे तो गर्लफ्रेंड से इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। बॉयफ्रेंड की पिक्चर लगाओगे बॉयफ्रेंड से। शाहरुख खान लगाओगे तो उसके साथ, उसकी पर्सनैलिटी के जैसे लोगों के साथ। मोदी लगाओगे तो मोदी जैसे के साथ। राइट। ऐश्वर्या लगाओगे तो ऐश्वर्या जैसे के साथ। चॉइस इज योर्स। रेमेडी बता दी है ना मंजू जी? जैसी चाहिए वैसे के साथ कर लो। मंजू शराफ जी। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट देवता फील्ड ऑफ महेंद्र। महेंद्र की देवता फील्ड पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। महेंद्र की देवता फील्ड पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स आर गुड। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स आर गुड। रिमेंबर द कंसेप्ट। रिमेंबर द कंसेप्ट। क्लॉकवाइज इज ब्लॉकिंग, क्लॉकवाइज इज ब्लॉकिंग, एंटी क्लॉकवाइज इज ओपनिंग। मैंने कंसेप्ट पहले ही बताया था, एक्सप्लेन किया था, आगे भी फिर एक्सप्लेन कर दूंगा जो लोग नए हैं, बट पहले भी क्लास में किया था। सो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स आर गुड, तो इट्स एन ओपनिंग। राइट। एनीथिंग, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, फैमिली रूम, गेस्ट रूम आर गुड। स्टडी रूम आर गुड। पूजा रूम, यहां पे पूजा करो, श्री विष्णु की पूजा करो, वेरी गुड। बालकनी इज गुड। राइट। क्या अच्छा नहीं है? अग्नि, किचन, टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, गंदगी, स्टोर रूम, सीढ़ियां,
क्लॉकवाइज वाली हैवीनेस। सर्वेंट को बिठाओगे, सिक्योरिटी गार्ड को बिठाओगे, तो आपके सर्वेंट स्ट्रांग बनेंगे। यू वांट टू बिल्ड योर सर्वेंट स्ट्रांग, यू कैन पुट देम, कोई नुकसान नहीं है। बट यू वांट दे टू गेट क्रेडिट एंड इन्फ्लुएंशियल रिकग्नाइजेशन, अप टू यू। हैव पॉजिटिव इफेक्ट, यस। जितना स्ट्रांग पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे उतना स्ट्रांग पॉजिटिव हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, दिस इज ट्रू। यहाँ पे अगर लाइक एज आई साइड अग्नि का अग्नि रखते हो, तो अग्नि का क्या, अग्नि हर समय इंसान को, जो लीडर है उसके अंदर एक अग्नि यानी कि अग्रेशन पुश करेगी, तो ओवर ए पीरियड ऑफ क्या करेगा, ये स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट हार्ट डिजीज इश्यूज क्रिएट करेगा, राइट। ओपन एरिया अच्छा है। तो हर वो एक्टिविटी जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है वो अच्छी है, हर वो एक्टिविटी जो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है वो बुरी है। वॉशिंग मशीन इज ए डिस्पोजल यूनिट, नॉट गुड। वॉशिंग मशीन में चर्निंग होती है, चर्निंग करके वो डिस्पोज कर देगा। तो वॉशिंग मशीन में चर्निंग हुई तो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है इसका, स्ट्रेंथ, करेज, लीडरशिप, विनिंग एटीट्यूड, उसकी चर्निंग हुई एंड देन डिस्पोज। इज दिस गुड और बैड? इट्स बैड, राइट। तो लीडर भी हुआ धुंधला हुआ, कंफ्यूज लीडर है। तो होते हैं कई लोग कंफ्यूज लीडर, मौके पे गायब हो जाते हैं, मौके पे टिके हुए नहीं पाते हैं। हमारे राहुल जी यूरोप चले जाते हैं समय पे, तो जब मौके पे इंसान चौका नहीं मारेगा तो फायदा क्या है, राइट। सो any sort of activity which is causing imbalance is always good, always bad, always bad. This is Mahendra. अभी मोदी जी विदेश भागते हैं या नहीं भागते हैं, लेकिन मौके पे चौका मारते हैं, ये ध्यान रखो, प्रेमलाल जी। पर वो मौके पे चौका मारना नहीं भूलते, ये इंपॉर्टेंट है। तो मौके पे चौका मतलब राइट लीडरशिप, राइट अनुभव। नीति आयोग यानी कि पॉलिसी मेकर, रूल मेकर, दैट्स ए किंग साइज। फॉलो मी, व्हाट आई एम सेइंग, एटीट्यूड, a king size attitude, that is important. This is Mahendra, right? This is Mahendra. किसी का कोई प्रश्न है? मैं अनम्यूट करूंगा अभी महेंद्र पे। किसी को, जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे हैं, आज काफी सारे लोग मेरे ऑलरेडी रजिस्टिंग बैच में हैं, बट काफी सारे लोग आप फर्स्ट टाइम भी हैं। तो दोज हु आर फर्स्ट टाइम आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट 45 दिन तक की स्टडी को जानना चाहते हैं, राइट द चैट बॉक्स यस और नो। those who want to know and first time connecting me, or those who are not part of the already 45 data journey, क्या वो लोग पूरा कोर्स समझना जानना चाहते हैं? राइट द चैट बॉक्स वेरी क्विकली, यस और नो। जो लोग पूरा कोर्स करना चाहते हैं, राइट यस चैट बॉक्स में, राइट नो चैट बॉक्स में। नंदिता ने लिखा यस, ओके। हु एल्स? ओनली नंदिता इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कंप्लीट कोर्स? हु एल्स? हु एल्स? बस ओनली वन? बाकी सारे एग्जिस्टिंग वाले हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। आकांक्षा, आकांक्षा यू आर नॉट पार्ट ऑफ 45 देता? आकांक्षा आप 45 देता का पार्ट नहीं हो? No, sir, I'm not. Medical vastu में हूँ। अच्छा, मेडिकल वास्तु में, ओके, राइट। हु एल्स? इज देयर अनदर एडवांस ऑफ 45 देता? ऑलरेडी आई एम इन। अरविंद शर्मा जी, अगर आप ऑलरेडी 45 देवता में, डेट्स इट, 45 देवता का कोई एडवांस नहीं है। लवली जी यस, ओके, राइट। आई एम जस्ट पुटिंग दी स्लाइड शो फॉर 45 देता, कि फ्लाइट 45 देता हाउ इट वर्क्स, अब कैसे इस जर्नी को चलाएंगे। तो आई एम जस्ट क्विकली पुटिंग द स्लाइड शो हियर, गिव मी अ मिनट। यस,
here it is. So 45 दिन तक की ये जर्नी राइट। 18 डायरेक्शन, 5 एलिमेंट, 45 दिन तक की ग्रॉसरीज, इसका बार चार्ट कैसे करेंगे, सर्कल ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कंट्रोल, मैप, ग्रिडिंग, बार चार्ट, एंड देन द जोन का बड़ा होना, कटा होना, पिरामिड कैसे काम करेगा, मेटल वास्तु कैसे काम करेगा, कलर स्टडी कैसे करेंगे, वो सब चीज़ों पे हम काम करेंगे इसमें। एंड देन भ्रम स्थान को कैसे निकालना है, उसको नजाइज कैसे करना है, जियोपैथिक टेस्ट को कैसे करना है, वर्चुअल एंटी डोर ओपनिंग कैसे करनी है, वास्तु गेट कैसे खोलना है या बंद कैसे करना है अगर गलत है तो। प्रैक्टिकल स्टडीज आपके अपनी स्टडीज को इसको डिस्कस करेंगे, आपके अपने घर के मैप को डिस्कस करेंगे आपके साथ ही। ठीक, वेरियस पार्ट ऑफ द हाउसेस के अंदर क्या रेमेडी होंगी, कैसे बैलेंसिंग करनी है, एनर्जाइज कैसे करनी है, टेबल एनर्जाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जिस टेबल पे आप रोज काम करते हो उसको एनर्जाइज कैसे करना है, राइट। रेमेडीज, डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज, महावास्तु की रेमेडीज, पैरा वास्तु की रेमेडीज, मेटल की रेमेडीज, वास्तु की वैदिक रेमेडीज, उसके ऊपर सब पे काम करेंगे। और डिमोलिशन के बिना इस एक्टिविटी को करेंगे हम पूरी जर्नी को। ये कोर्स ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, दोज हु वांट टू जॉइन इट दे कैन जॉइन इट, ऑलरेडी इन प्रोग्रेस कोर्स है ये। एक 2 महीने का कोर्स है, करीब इसके अंदर 20-22 क्लासेस होंगी, अप्रॉक्सीमेटली 22 क्लासेस मिनिमम होंगी इसके अंदर, ज़्यादा ही हो सकती है, कम नहीं होती 22 से, राइट। और 2 घंटे का सेशन आएगा, ट्यूसडे को 9 बजे, फ्राइडे को 7:30 बजे। सारी जूम पे लाइव क्लासेस होंगी, 2 घंटे का सेशन रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट। एंड वंस यू ज्वाइन यू विल बी द पार्ट ऑफ द एकेडमी, यू बिकम द मेंबर ऑफ द एकेडमी वंस यू ज्वाइन इट। सर्टिफिकेशन कोर्स पे 45 देवता कंप्लीशन सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा आपको वास्तु का, and then repeat free once, you can repeat it again, and recording will be available for 18 months. And those who are interested, the course, this normally market fees for this course is 21,000, but for new participant today, if you join it right away, it is 6,100, and for existing member fees is 5,100. Those who are the existing member, in the sense they are doing vastu course with me, they are doing any sort of other course to the academy, Guruji Gyan Academy से करना है, या मेरे साथ कोई भी मेडिकल वास्तु में है, किसी प्रकार से मेरे से कनेक्टेड है, the fees is 5,100. For those who are joining first time, 6,100 rupees fees. Anyone interested to join it right away, or anyone need an offer if join right away? Read the chat box. अगर किसी को मेडिकल वास्तु ज्वाइन करना है, हाउ मेडिकल वास्तु ज्वाइन करना है, तो संजय जी विल टेल यू सेपरेटली, आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। शशि जी ने बोला यस, माय नंबर आई एम राइटिंग इट, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू connect me, you can connect me 9667791947 for WhatsApp, आप इस पे बात कर सकते हैं मेरे से, राइट। एंड मेडिकल वास्तु के लिए भी और इसके लिए भी, राइट। शशि जी ने बोला यस, सो everyone should join, it's good, yes, thank you अरविंद जी, yes he is right, अरविंद जी ऑलरेडी हमारे एक बैच में है, एंड if you can raise the hand I will unmute you अरविंद जी, I'm not able to see you. Okay, so let me put the final fees. Final fees is 4114, 4214, 4214 रुपए, that's the only fees, 4214 रुपए। एंड 4214 रुपए हमारी नॉर्मली कोर्स फीस इतनी कम रहती है कि वो आप बाजार में ट्राई भी कर लोगे ना, आपको यू विल नॉट गेट द कंप्लीट लाइक दिस ऑफर, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि हम कोर्स फीस कम रख के काम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लर्न कर सको, और हमें पता है कि आप लोग ऑलरेडी इतनी चीज़ें कर रहे होते हैं जगह जगह से। वी डोंट वांट पॉकेट टू बी पिंच हार्ड, we don't want our pocket to fill and your pocket to pinch hard, we want balance out। हम एक बैलेंस अप्रोच की तरह काम करते हैं कि आप भी लर्न करें और सिस्टम भी आगे बढ़ता है, तो हमारा पर्पस सिस्टम को आगे बढ़ाने का ज़्यादा होता है बजाय इसके कि हैवी पॉकेट्स पे काम किया जाए, तो दैट्स अ आइडिया ऑफ इट। इसलिए हमारी कोर्स फीस बहुत नॉमिनल रखते हैं हम, और काफ़ी कम है, बाजार में भी आप ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 45 देता, द वे वी आर टीचिंग मे बी यू आर नॉट गेट द कंप्लीट वे, कंप्लीट लाइकवाइज। एंड सेकंड थिंग, जो हमने आपको इतने सारे एडवांटेज बताए हैं, दैट्स एडवांटेज इज देयर, सो you can use a scanner, you can use the account number also, and you can make the payment right away, जब तक अभी तक हम लाइव है तब तक आप कर सकते हो।
and then we move on to the next. Anyone have any questions? So please raise your hand, and then I will move to the next data field. किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई प्रश्न है तो बात करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट डेटा फील्ड पे आई विल मूव ऑन. Yes, Akansha, unmuted you. Sir, for existing members, same barcode is 4214. the barcode. Sorry, scanner. Yes, scanner is same. Scanner is same. Right. Anyone have any questions? Rajiv ji, you are just awesome. Thank you, Rashmi. You can see, yes, Rashmi, मैंने unmute किया आपको. Awesome, Rajiv ji. मतलब I have become your die-hard fan in last 1 month. जिस वे में आप सिखाते हैं, word to word, everything. I will just request everyone जो भी यहाँ पर है, register yourself for this course. एक तो जो उन्होंने बोला प्राइस, ये प्राइस में बाहर कोई नहीं सिखाता, और just because ये प्राइस है इसीलिए वो शॉर्टकट में कुछ सिखाए, वो उनका एटीट्यूड ही नहीं है. He takes you to the deep of knowledge and वो इस तरह से सिखाते हैं ना, आपको टॉपिक इधर ही माइंड में बैठ जाए. मैंने वास्तु कहीं और से भी सीखा था, पर अब जब मैं वास्तु इनसे सीख रही हूँ, इट इज जस्ट अनदर एक्सपीरियंस, अनदर लेवल एक्सपीरियंस. सो डीप ग्रैटिट्यूड राजीव जी. बोलते हैं ना, गुरु आपको ऐसे मिलना आपका नसीब है. सो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड. Thank you. So nice of Rashmi ji. मेरे पास आप जैसे प्योर सोल है. That's my achievement. That's my pleasure. That's my luck. Right. Thank you. And आपने और सीखने के बाद दोबारा सीख रहे हैं. And it is something really great. And अच्छा लगा आपको? तो this is good. मुझे भी अच्छा मैंने लगा कि आपका आपको अच्छा मेडिकल लगा. वास्तु भी रजिस्टर किया है, एंड मैं देवता वास्तु भी कर रही हूँ, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर सेशंस विद यू राजीव Thank जी. you. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Right. And किसी के पास कोई और डाउट है, क्वेश्चन है तो they can ask. They have, if anyone have to say anything, they can say, and then we move on to the next topic of today. संजय जी, good to see you. थैंक यू सर. कैसे हो आप? बस सर बढ़िया सर. ग्रेट. चलो मेडिकल वास्तु का पता किया था तो कोई फीडबैक नहीं आया ऑफिस से. सर एक मेरा नंबर नंबर- आपके पास है, मेरा नंबर आपके पास है, आप मेरे को पिन कर दें, मैं आपको डिटेल्स शेयर करवा दूंगा. ठीक है सर. ठीक है. यू ऑलरेडी हैव माय नंबर. ठीक है. ठीक है. यस सर. ठीक है. थैंक यू. सुमन जी आप कहाँ पे हो? हेलो सर. तो ठीक है मैडम, आपको कहाँ पे है? स्विच, आप अपना हैंड रेज करें सुमन जी. ओके, दिख गए. यस. अरविंद जी, थैंक यू. आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे संजय जी, अरविंद जी, तो अच्छा होगा. आई हैव अनम्यूटेड. यस सुमन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें. Yes, अरविंद जी, yes, मैंने sir. आपको अनम्यूट कर दिया. यस सर. सर जी, एक तो इस एरिया में मेरा क्रॉकरी यूनिट है और फ्रिज है रेड कलर का, मैडम दोनों इम्बैलेंस है. तो ओके, इसको फ्रिज के ऊपर क्या करना है? फ्रिज के ऊपर क्या करना है मैं बता देता हूँ. देयर इज अ सैंडविच रेमेडी. आप एक हरे रंग का कपड़ा लो, एक आप हरे रंग का मैट लो. ओके. मैट आता है, रबड़ मैट आते हैं, बाजार में मिल जाते हैं. रबर मैट के ऊपर फ्रिज को खड़ा कर दो, ऊपर से हरे रंग का कपड़ा डाल दो फ्रिज के ऊपर. इज दैट क्लियर? दिस इज सैंडविच रेमेडी. दैट इज वन थिंग व्हिच इज स्टेप क्लोज. नाउ क्रॉकरी है. तो क्रॉकरी को आप अगर आप कर सकते हो ब्लॉक, तो दो तरीके हैं. वन, सनमाइका. क्रॉकरी की जो अलमारी है उसमें सनमाइका लगती है. अगर आप सनमाइका वहां पे ग्रीन कलर का यूज करते हो, लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन का शेड यूज करते हो या लाइट स्काई ब्लू यूज करते हो, तो एक हेल्प कर रहेगी आपको. एक बात तो ये. अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो, नहीं कर सकते आप उसको कुछ भी, तो उसके अंदर भी अगर कोई ग्रीन कलर का नीचे कपड़ा बिछा सकते हो क्रॉकरी के ऊपर, यानी कि जो क्रॉकरी का फट्टा है उस फट्टे पे ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा सकते हो, तो इट हेल्प्स यू. राइट. कोई फट्टा होगा, फट्टे पे क्रॉकरी रखी है, उस फट्टे पे ग्रीन कलर का मैट लाओ, उसको बिछाओ. ठीक है. ठीक है विच इज सर. इस एरिया में ब्राउन कलर का क्या रोल है? ब्राउन गुड टू गो, नो इश्यूज. पार्डन? गुड टू गो, नो इशू. ओके. वॉशिंग मशीन कैसे ट्रीट करें? वॉशिंग मशीन यहाँ पे इस एरिया में आ रही है. वॉशिंग मशीन को टू अनदर टू थिंग. वन, वॉशिंग मशीन को अगर आप यूज कर सकते, एक तो ऊपर से ग्रीन कलर का कपड़ा डालो उस पे, वॉशिंग मशीन पे. नीचे मैट लगा सकते हो तो मैट लगाओ. वॉशिंग मशीन में मैट लगाना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन वाइब्रेट करती है तो मैट पे दिक्कत होती है, वो नहीं हो पाता. ऊपर से कपड़ा डालो और एक ब्लॉकर लो, वॉशिंग मशीन के पीछे लगा दो. यानी कि जहां वॉशिंग मशीन है उसके पीछे जो वॉल है, उस वॉल पे ब्लॉकर को लगा दो, नीचे ब्लॉकर पेस्ट कर दो, वो पेस्ट हो जाता है. सो ब्लॉक दी वॉशिंग मशीन एरिया. लेकिन व्हेन यू कट any zone, any area, any equipment, any activity,
increase the power of that zone. Very reason I told many times earlier also, जब आप करते हो ये काम तो उस जोन की आप एनर्जी को रिड्यूस कर रहे होते हो, और जब आप उस जोन की एनर्जी को रिड्यूस कर रहे होते हो तो आपको उस जोन की एनर्जी को साइमल्टेनियसली लिफ्ट करना है, साइमल्टेनियसली, राइट? सो वन, यू cover the with the green कपड़ा, second block it with the blocker on the back of the machine, पीछे मशीन के पीछे लगा चिपका दो, तीसरा उस जोन को लिफ्ट करो, या तो ग्रीन कलर की बत्ती जला लो, या ग्रीन कलर का कोई पेंट कलर वॉलपेपर या कर्टेन डालो, या एम्पलीफायर है E4 का एम्पलीफायर लगाओ, सिंपल, लिफ्ट इट, लिफ्ट द एनर्जी, डू दैट वे। ठीक है जी, डन। चले आगे बढ़े। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ठीक है सर। राइट, किसी ने ज्वाइन किया तो मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन डाल दो अभी, हैंड टू हैंड, आई विल अंडरस्टैंड दैट अगर ज्वाइन किया तो किसी ने। एंड बिलीव मी, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे से कर रहे हैं, इस जर्नी को साथ चल रहे हैं, they will experience the another level, they will definitely going to experience the another level, as Rashmi correctly said it, वो definite मिलेगा, right? Thank you. चलें, next देवता after this, महेंद्र के बाद देवता जाता सूर्य देवता, महेंद्र के बाद सूर्य देवता, E5 का देवता महेंद्र के बाद सूर्य देवता, राइट? सूर्य अपने आप में नाम में रिप्रेजेंटेशन है, सूर्य सन, आत्मा कारक, आत्म कारक, द कंट्रोलर, 12 आदित्यों में से एक आदित्य, वन ऑफ द 12 आदित्यास, द कंट्रोलर, सन इज द कंट्रोलर, द गॉड, द सन गॉड, सूर्य, द पावर ऑफ सोल, द पावर ऑफ कंट्रोलिंग दिस सिस्टम, सूर्य गायब, ऊर्जा गायब, सबको ऊर्जा सूर्य से मिलती है, सूर्य में ही अग्नि है, सूर्य में ऊर्जा है, हर चीज इस दुनिया में। ब्लॉकर मीन्स, श्री जी आप मेरी टीम से कनेक्ट कर लेना, नंबर मैंने दिया आपको, उनसे कनेक्ट कर लेना, दे विल हेल्प यू टू गेट द ब्लॉकर। हर चीज को दुनिया में ऊर्जा सूर्य के माध्यम से होती है, रोशनी सूर्य दे रहा है, अग्नि सूर्य दे रहा है, जीवन चल रहा है, सोल, जीव कारक को चलाने के लिए सोल, आत्मा, आत्म कारक सूर्य, सिंपल। सूर्य है तो जीवन है, और इंसान अपने कंट्रोल में है, जिसका सूर्य बिगड़ा उसका कंट्रोल बिगड़ा, पहली बात। उसकी अपने ऊपर जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो बिगड़ा, जिसका, क्योंकि सूर्य बिगड़ा उसके एंसेस्टर्स बिगड़े। सूर्य पितृ कारक भी है, आर्यमा की देवता फील्ड आती है, बात करेंगे आगे जाके। आर्यमा एज प्रोटेक्टर ऑफ एंसेस्टर्स, एक्सप्रेसिंग सूर्य, एंड सूर्य एस्ट्रोलॉजी में पिता भी है। तो जिसका सूर्य बिगड़ा उसकी ब्लेसिंग्स बिगड़ी, एंसेस्टर्स की, उसकी ब्लेसिंग्स बिगड़ी, पिता की, उसका सेल्फ कंट्रोल बिगड़ा। सूर्य इज अ पावर, इज अ स्ट्रेंथ। द पीपल आर लेजी, जो लोग डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं, डार्कनेस अपोजिट ऑफ सन है, सूर्य ईस्ट है तो वेस्ट डार्क है, शनि का घर है वो, राइट? तो लेजीनेस को डिस्ट्रॉय सूर्य करता है, लेजीनेस जहां पनप रही है सूर्य खराब है। डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करता है, जहां डार्कनेस पनप रही है सूर्य खराब है, सिंपल है, इजी। सूर्य ब्राइट है, रेडियंट है, सूर्य एक्सप्रेसिव है, गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ का कारक। सूर्य, सुबह सूर्य की रोशनी लेते हैं लोग, सूर्य को देखते हैं, क्योंकि उसमें पावर ऑफ नरिशमेंट है। सूर्य बाय डिफॉल्ट लीडर है, बाय डिफॉल्ट लीडर है,
किसी ने सूर्य कभी ऐसे देखा? हमेशा ऐसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर ऊपर है। इट्स ए लीड। तो लीड इज ए कंट्रोलर, इट्स ए गार्डियन, इट्स ए पावर ऑफ गार्डियन, राइट। जो ऊपर से देखता है वो ब्रॉड व्यू देखता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर। इसे बोलते हैं ना ब्रॉड व्यू, बर्ड व्यू बोलते हैं ना, कई बार यूज होता है कॉपरेट में। बर्ड व्यू से देख रहा है, ईगल आई से देख रहा है, राइट। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देख रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन पावर, ग्रेट ऑब्जर्वेशन पावर, सूर्य। जिस व्यक्ति का सूर्य स्ट्रांग है, जिसकी देवता पोजीशन E5 की स्ट्रांग है, जिसकी देवता पोजीशन 90 से 101, 11 ऐड करेंगे तो 101 आएगा, 101.25 आएगा, जिसकी देवता पोजीशन स्ट्रांग है, उस व्यक्ति का सूर्य स्ट्रांग है, उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पावर डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है। ऐसे व्यक्ति से कोई कुछ बोलेगा ना, वो कुछ से जवाब देगा, तू मेरा बेवकूफ मत बना, डोंट ट्राई टू मेक मी फूल। क्विक जवाब देगा क्विक। वो ये नहीं देखेगा कि इसको अच्छा लगेगा बुरे लगेगा, उसको सीधा टक मारेगा। आर यू मेकिंग मी फूल? मेरे मुंह पे क्या उल्लू लिखा है? हाँ? और जिसका सूर्य वीक होगा उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। इफ यू एबल टू रीड इट, और स्ट्रॉन्ग सूर्य है, दूसरे के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क पड़ता है, वो बोल देता है कि तू छुपा रहा है। At times people don't get into the detailing, that is their experience, वो नहीं जाते, लेकिन वो समझ रहा है कि ये मेरे से छुपा रहा है, ये मेरे को झूठ बोल रहा है, इसलिए ये लोग शॉर्ट टेम्परामेंट होते हैं, ये लोग अग्रेसिव होते हैं। इन्हें हिंदी में बोले तो इनको बेवकूफ बनना पसंद नहीं है। इन्हें मूर्ख, कोई मूर्ख बनाए ना, इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि इनका कोई मूर्ख बनाए। तो अगर इनका मूर्ख कोई बनाएगा, ये हैंड टू हैंड चोट मारेंगे, हैंड टू हैंड। ये भरी महफिल में बोल देंगे, यू फूल सिट डाउन। वो अपनी भाषा में बोल देंगे, वो गाली भी दे देंगे, वो दे देंगे, वो बोल देंगे अपने तरीके से, बिकॉज दे आर शॉर्ट टेम्परामेंट, बिकॉज दे आर एग्रेसिव इन बिहेवियर, बिकॉज दे नो द ट्रुथ, बिकॉज दे अंडरस्टैंड इट। एट द सेम टाइम सामने वाला ट्राई टू मेक द सिचुएशन डिफरेंटली। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा चिकनी चुकनी बातें करते हैं, वो लोग इनको समझ में नहीं आते। उन लोगों से कहते हैं ये दूर रहना, इनसे, ये खतरनाक लोग हैं। दे आर बॉसिंग एटीट्यूड ऑलवेज इन एनी गिवन एनवायरमेंट, दे आर बॉसिंग एटीट्यूड, चाहे उनके पास पोजीशन हो चाहे उनके पोजीशन नहीं हो। तो आपने वर्कर भी ऐसे देखे होंगे, दो वर्कर आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे आर रिजिड, दे हैव अ बॉसिंग एटीट्यूड। सूर्य, अगर उनसे डील करना है तो उनके लेवल पे आके डील करो, उनके लेवल पे कमिटमेंट पे आओ। अगर कमिटमेंट पे आके डील करोगे, वो कमिटेड बन जाएंगे, दे विल बी वर्क फॉर यू फॉर एवर। सो जिनका सूर्य स्ट्रांग है, उनको धमका के काम नहीं होगा। जिनके अंदर बॉसिंग एटीट्यूड है, जो अपने सूर्य की देवता फील्ड के साथ काम कर रहे हैं, वो धमकते नहीं है, वो किसी की परवाह नहीं करते, कहते यू गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर। उनके साथ कमिटमेंट से काम करो, उनके साथ लग के ट्रांसपेरेंट फ्री डील से काम करो, दे विल यू बाय देम फॉर एवर। एक समझ लो आपने उनको खरीद लिया जीवन भर के लिए, लेकिन उनको धमकाओगे तो रिएक्ट करेंगे, वो उल्टा बोलेंगे, और फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर लड़ाई हो जाएगी। माई वे हाईवे, करेक्ट। सो फॉर दैट मैटर, ऐसे लोग, आपने, आपके पास कंपनी है, आपके पास कोई पोजीशन है, और जहां आप चाहते हो कि मैं ऐसे लोगों को लाके बिठाऊं जो लीड करें, सीईओ के लायक लीडर बन जाए, उसको सूर्य में बिठा दो।
उसको शुरू में बिठा दो, दे विल लीड। चौधरी बन के काम करेंगे, चौधरी बन के, बस ओनली थिंग इज दैट वो चौधरी आपके लिए भी बनेगा। अब आप भी उनसे तरीके से पेश आओगे तो ठीक है, नहीं तो वो चौधरी आपके साथ भी है, ये ध्यान रखना। बट दे वर्क वेरी गुड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर, सीईओ, बट इनको टैकल करना पड़ेगा फिर, राइट। इनका अग्रेशन बैलेंस रखना पड़ेगा। इसलिए किचन आना या लाल रंग आना, ऑलरेडी सूर्य की देवता फील्ड है, उस पर किचन या लाल रंग आएगा तो अग्रेशन में अग्रेशन, यानी कि आग में घी। इट्स a problem, it's a big problem. They are very systematic, they are very organized, right? लेकिन अग्नि इम्बैलेंस होगी इनकी, they are very weak, they are imbalance एनर्जी, imbalance अग्नि व्यक्ति में, मैन में लिबिडो या सेक्स ड्राइव वीक करेगा। व्यक्ति फिर ऐसे कंप्लेंट करेगा कि मैं सबको बोलता हूं, मेरी कोई सुनता नहीं है, nobody listen to me what I'm saying, बिकॉज उसके बोलने में इन्फ्लुएंस नहीं है, अग्नि है। So there's a difference in influence and Agni. Thank you, Akansha. I will check and get back to you, Akansha. Akansha has done the payment. Great. So give me time, Akansha. I will confirm you. Anybody else did the payment? Please write in the chat box. And this offer is till the time we are live. Then it will go back to 1,500 rupees or 1,600 rupees. So code apply नहीं होगा फिर. Right. So जब व्यक्ति बोले कंप्लेंट करे मेरी कोई सुनता नहीं है, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ उसका इम्बैलेंस अग्नि है। सूर्य एग्जीक्यूटर है, कंट्रोलर है। सूर्य एग्जीक्यूटर है, सूर्य कंट्रोल करता है, सिचुएशन को कंट्रोल, गिवन सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है सूर्य को आता है, किसी काम को एग्जीक्यूट कैसे करवाना सूर्य को आता है। जिनका सूर्य देवता फील्ड अच्छा है, दिविका जी थैंक यू, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। जिनका सूर्य देवता फील्ड अच्छा है वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटर है, बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटर है। वो लोग समय पे सबसे क्यू में आगे पाएंगे। तो बहुत लोग आपने देखे होंगे जो भीड़ में आगे पाते हैं कुछ घटना होने पे, वो जब भीड़ लगी होती है ना, ऐसे 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 करके निकल के आगे पहुंच जाते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है। और कुछ लोग देखते हो आप कि जहां मौका मिला भाग जाते हैं पीछे से। इट्स ए वीक सूर्य। पीपल स्टैंडिंग इन क्राइसिस आर स्ट्रॉन्ग सूर्य, पीपल रन अवे फ्रॉम क्राइसिस आर वीक सूर्य। It's not about intelligent or not intelligent. That's a separate point. All right. क्योंकि सूर्य फेस करता है, सूर्य आगे से उगता है, आगे से सूर्य उगता है, पीछे से सूर्य नहीं उगता, सूर्य हमेशा आगे से उगता है। राइट, दैट्स स्ट्रॉन्ग सूर्य। अभी सूर्य पे टॉयलेट बना, टॉयलेट इज वेरी सिंपल, टॉयलेट सेप्टिक टैंक समझना बहुत आसान है। आप ये टॉयलेट सेप्टिक टैंक गंदगी इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द देवता। तो देवता का एट्रीब्यूट क्या है? ये सोल लीडर है, ये कंट्रोलर ऑफ सिस्टम है, ये वो राजा है जो ऊपर से बैठ के काम कर रहा है, देख रहा है सबको, पूरे शासन को देख रहा है, पूरे शासन को एक बड़ी पिक्चर देख रहा है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें कमी आएगी तो नेतृत्व वीक होगा, कमी आएगी तो एग्जीक्यूशन पावर वीक होगी, कमी आएगी तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, कंट्रोलिंग पावर कम होगी। एंड उसका नुकसान क्या होगा? हमारे अंदर अगर गलती से पोजीशन वैल्यू मिल भी गई तो वो स्ट्रॉन्ग डंडा नहीं होगा, मजबूती वाला, जिससे हम लीड करें।
वो स्ट्रॉन्ग डंडा मजबूती वाला नहीं होगा। और जिसके पास ये स्ट्रॉन्ग पावर आ गई, उसका अपना बर्थ चार्ट में सूर्य कैसा है वो एक छोड़ दो अभी उसको तो। लेकिन अगर ये पावर है, उस पे ईस्ट की पावर है, E5 की पावर है, वो व्यक्ति, उसके बर्थ चार्ट का सूर्य अच्छा नहीं भी होगा, तब भी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप विल पावर होगी। वो डंडा रख के मजबूती से काम करेगा, ठोक बजा के काम करेगा। उसको करेक्ट कैसे करना बर्थ चार्ट से, वो कभी बात पे बात करेंगे, वो करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर एक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। और एक बताता हूं, जिसका सूर्य वीक है ना, उसका अपना नेतृत्व तो वीक है ही यही, साथ में उसकी हड्डियां वीक हो जाती हैं, उसकी आईसाइट वीक हो जाती है, देखने समझने की शक्ति वीक हो जाती है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स वीक हो जाती हैं। एंड द ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग पावर फॉर ए लीडर, वो वीक हो जाती हैं, राइट। सो सूर्य वो देवता फील्ड है जो आपको आपको एक एहसास करवाती है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो। आप जीवन में, दुनिया में लोगों के साथ, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे। जैसे पॉजिटिव सूर्य, जब सूर्य ये समझता है कि मैं अपने आप को ऊपर लेके जाऊं, बाकी कोई जीवन में आगे बढ़े नहीं बढ़े मेरी बला से, इट्स ए वीक सूर्य। when the attitude is win and lose, it's a weak सूर्य। when the attitude is win and win, it's a strong सूर्य। क्योंकि सूर्य बराबर प्रकाश देता है, तो सूर्य सबको नरिश करता है, सूर्य सबको उठाता है, राइट। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग सूर्य। सूर्य का कलर ऑरेंज है बाय डिफॉल्ट, यू कैन मेक यूज ऑफ ऑरेंज। अगर किसी व्यक्ति का डेस्क, किसी व्यक्ति का जगह सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप समझो सूर्य बिगड़ रहा है। इजी। सूर्य इज वेरी सिस्टमैटिक। दिस इज, इस पॉइंट पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ये होना चाहिए। द प्लान ऑफ एक्शन इज टू बी वेरी बैलेंसली लेआउट, शेड्यूल्ड, मेंटेन। अगर शेड्यूल मेंटेन नहीं है, प्लान ऑफ एक्शन मेंटेन नहीं है, सूर्य इम्बैलेंस है। अगर आपका सूर्य अच्छा भी है, तब भी आप एनर्जी को लीक कर रहे हो, तब भी आप अपनी सूर्य की एनर्जी लीक कर रहे हो। वापस डालो। राइट। सूर्य अगर यहां पे भारी वजन है, भारी वजन अंधकार है, वेट है, वेट है, अंधकार है, द ऑब्जर्वेशनल स्किल बिकम वीक। जो कार्य करने की कुशलता है, माहिरता है, जो एटीट्यूड है टू कंट्रोल द सिचुएशन, द ऑब्जर्व द सिचुएशन, इज वीक। यहां पे अगर किसी प्रकार का काला काला रंग आ गया, तो अंधेरा आ गया। काला, ग्रे, सफेद आर सेम कम्युनिटी। काला, ग्रे, सफेद आर सेम कम्युनिटी। Why सफेद? सफेद is a color for space. Kala is a color for space. And Kala is representing Shani also. Gray is a color for space. अगर ये यहाँ पे आ जाता है, it is a negative imbalance. तो ये नुकसान देगा, तो ये पावर को सक कर लेगा। When पावर को सक करेगा, तो पावर कम हो जाएगी, तो जो तेज है सूर्य का, वो वीक हो जाएगा। जब तेज वीक हो जाएगा सूर्य का, तो सूर्य से आती हुई ऊर्जा, ऑब्जर्वेशन लीडर की, वो कम हो जाएगी। तो इंसान भरी महफिल में खड़ा होके अपने आप को बोलेगा नहीं, तो वो वेट करेगा कि बाकी 5, 7, 10 लोग बोल लें, उसके बाद मैं कुछ बोलूं। उसको पुश करना पड़ेगा, पुश। आकाशा ब्लू कलर, स्काई ब्लू इज गुड।
डार्क ब्लू इज नॉट, स्काई ब्लू इज गुड। तो पुश करना पड़ेगा, राइट। सूर्य इज ए डिवाइन इल्यूमिनेशन, इज ए डिवाइन इल्यूमिनेशन। अगर डिवाइन इल्यूमिनेशन के अंदर अग्नि आ जाए तो जो इल्यूमिनेशन है वो भड़क जाएगी। अग्नि भड़कती है तो भड़क जाएगी। और सो जो इल्यूमिनेशन की पावर है, दैट पावर इज नॉट फोकस्ड, इट इज रादर इन फोकस। डिस्टर्ब पावर, फोकस नहीं रहेगी। फिर वो एक बारी में अपने आप को 4 जगह पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगी, विच इज रॉन्ग। तो ये फोकस बैलेंस इम्बैलेंस है। नाउ इट इज लाइक कि मैं सारे काम कर लूं। मैं काम, मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, मैं मार्केटिंग का भी कर लूं, मैं ऑपरेशन का भी कर लूं, मैं क्लासेस का भी कर लूं, मैं नोट्स का भी कर लूं। इट्स लाइक आई विल डू एवरीथिंग टू सेव माय मनी, टू इंक्रीज माय मनी, एंड दिस इज इम्बैलेंस। तो जिसका जो काम है वो काम उसका है। इन अदर वे इट्स लाइक ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को काम करने का मौका नहीं देना, सबके काम में नुक्स निकालना, सबके काम में टांग अड़ाना, सबके काम को परेशान करना। इट्स लाइक इंटरफेयरिंग वर्क। So it's a imbalance due to the excess of fire. Now in other way, you take it green color here, you put it some kind of sky blue color here. Now it is like supporting the people. आप काम कर रहे हो, आपको तकलीफ है, ओके, दिस इज इक्वल टू दिस, डू इट। आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ले लो। आपको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इस बाजू का ले लो। Then it become a power to control and make big. Then it become power to control and make big. That is Surya. Same Surya. How you use it, it's an art. Same Surya. Same देवता फील्ड। अब इम्बैलेंसेस जितने आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको ब्लॉक करो, उसे काटो और जगह की पावर को बढ़ाओ, जगह की पावर को बढ़ाओ। दिस विल हेल्प यू टू गेन। देवता को समझ लो, देवता देने के लिए है, देवता कोई देवता लेने के लिए नहीं है। लेते देते हम खुद है, हमारा खराब करते हैं अपने आप। उसको समझ लो, वो जब आता समझ में जब हम लोगों की हेल्प करते। सूर्य इज एवरीवेयर, एवरीवेयर देयर इज अ सन। हमारे सूर्य के सारे नीचे, सूर्य से कोई ऊपर नहीं है, सूर्य के सारे नीचे। जहाज भी सूर्य के पास नहीं आता, नासा वाले भी सूर्य के पास नहीं गए अभी तक तो, क्योंकि सूर्य के पास जाएंगे जल जाएंगे। सूर्य के पास ये भी नहीं गए, तो कोई नहीं गया सूर्य के पास। सूर्य के पास कौन गया पता है, ओनली एंड ओनली पूर्ण संत। वो कौन है, वो ढूंढ लेना। अच्छा, अभी के लिए सोच के देखो, जिनके पीछे जो जो आप भगवान की पूजा करते हैं तो उनके पीछे चक्रा बना होता है, राइट। रोशनी, वो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रही है, पूर्ण संत। लेकिन वो गर्म नहीं होते, वो ठंडे होते हैं, वो ठंडे होते हैं, रोशनी भरमार होती है। सो सूर्य क्या हुआ, अब इसका क्या मतलब निकला, इफ यू आर मेकिंग योरसेल्फ बिगर, बड़ा बनाओ, रोशनी वाला बनाओ, ठंडा बनाओ, प्रकाश फैलाओ लोगों के जीवन में, अंधकार मिटाओ, ठंडा बनाओ। क्या मतलब हुआ, अग्रेसिव शब्दावली को कंट्रोल करो, अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करो, लोगों को चोंच मारने की जगह पे सपोर्ट करना सीखो। चोंच मत मारो, डंक मत मारो, सपोर्ट देम। मेक योर सूर्य सुपर एक्टिव, इट विल शाइन, इट विल शाइन। दिस इज द पावर। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप ढूंढ लेना, ये बाय एक्सपीरियंसेस को बहुत सारी चीजें ऐड कर रहा हूं इसमें। ये आपको किसी भी बुक में सूर्य की डेफिनेशन, देवता डेफिनेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंसेस से ऐड कर रहा हूं मैं।
So this is about the Surya. Anybody have any question with respect to sun? Please ask me. Please ask. I unmuted every one of you. किसी का कोई भी क्वेश्चन है? रश्मि, आपका कोई क्वेश्चन? And thank you for keeping your video on throughout the session. Thank you. मुझे पूछना था, यहाँ पर अगर फायर जोन मान लो चूल्हा आ जाता है, सो दिस विल इंक्रीज द पावर. Yes, increase the Agni, which is अग्नि, disturbing. डिस्टर्बिंग, राइट. सो इधर Yes. भी हमको बैलेंस करने के लिए ग्रीन कलर का यूज Yes. करना पड़ेगा ना? Yes. E के ऊपर, E की पोजीशन के ऊपर जब भी अग्नि आएगी उसको ग्रीन लगाएंगे. Use the green under the Agni. सो मे बी ग्रेनाइट या कुछ ग्रीन होगा तो भी वहां पर चलेगा. तो ग्रीन कलर की टाइल लगाओ, लगा दो नीचे. हाँ, सिंपल. टाइल आएगी ग्रीन कलर की, आ जाती है टाइल, राइट. उसको लगा दो. और आजकल के चूल्हे रिवर्स एनर्जी नहीं देते, रिवर्स फायर नहीं करते. ठीक है, आजकल के चूल्हे फायर ऊपर ही देते हैं, नीचे से गर्म नहीं होता. तो नीचे से जब गर्म नहीं होगा तो नीचे की जो टाइल है वो टूटेगी नहीं. राइट. तो लगा दो नीचे, टाइल लाओ 2x2 इंच की, 2x2 फुट की, और नीचे डाल दो. यस सौरभ. राजीव जी, आपने इतना अच्छा सिखाया ना पास्ट क्लास में, जो 5 एलिमेंट्स उसको कनेक्ट करके, अभी वो सब इधर फिट हो गया. तो आप जो बोल रहे थे ना रेमेडीज, वो इधर बल्ब जल जाता है खुद ही. सो थैंक यू अगेन. मतलब Thank नाउ you. वी कैन कनेक्ट कि वो क्यों हो रहा है. वो क्यों जब मिलता है ना, सो यू आर वेरी मतलब कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी टू कनेक्ट कि यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन योर क्लाइंट्स कि क्यों करना है. एंड जब वो क्यों हम बताते हैं ना, इवन क्लाइंट्स कनेक्ट वेरी नाइसली. और ये क्यों मुझे पास्ट क्लास में फॉर वास्तु नहीं मिल रहा था, तो दैट वाज माय सोर्स टू कनेक्ट विथ यू. Thank you, Ashwini. Thank And you. that is absolutely right. The why is to be clear. I've been into the corporate from last 35 years. तो दिल्ली Same एयरपोर्ट में here. मुझे 35 साल हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया था. तो I was a trainer for flight safety, for flight management, for weight and balance, aircraft management, and dangerous goods on the aircraft. I've been the trainer for several years. So मैंने काफी सारे काम किए हैं. And the very important thing is the why is to be clear. और वेट एंड बैलेंस के अंदर जब तक वेट एंड बैलेंस वाला साइन ऑफ नहीं करता, आई वाज अ ट्रेनर, तो जब तक वो साइन ऑफ नहीं होता था तो जहाज नहीं उड़ेगा, क्योंकि जहाज बैलेंस के लिए ट्रेनर वेट एंड बैलेंस चाहिए, उड़ेगा नहीं. ठीक. तो द थिंग इज, अगर कोई भी काम में वाई क्लियर नहीं है, दैट्स अ तोता. दैट्स अ तोता. हाउ मिल जाएगा? हाउ इज वेरी इजी, बट वाई इज टफ. लोगों को हाउ टफ लगता है, दैट्स अ रॉन्ग. Yes. हाउ इज इजी, हाउ कहीं से ही मिल जाएगा, वाई नहीं मिलेगा. अगर वाई ढूंढ लिया, वाई पहचान लिया ना आपने अपना, किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए, यू कैन एक्सेल. एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम डिलीवरिंग टू यू. आई एम डिलीवरिंग, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज से आई एम डिलीवरिंग यू कंसेप्ट. आप कंसेप्ट पकड़ो, रेमेडी बन जाएगी. रेमेडी इज नॉट अ बिग डील. रेमेडी इज अ बिहेवियर, इट्स एन एटीट्यूड, इट्स अ रेमेडी. Actually. राइट. एंड थैंक यू रश्मि जी. सौरभ, यस. अनम्यूट है सर, मेरी तरफ से तो अनम्यूट. आप अनम्यूट करो अपने आप को. स्काई ब्लू जल तत्व, यस, स्काई ब्लू जल तत्व. E5 तक स्काई ब्लू यूज हो सकता है, E5 के आगे स्काई ब्लू यूज नहीं होगा. सर जी एक्चुअली जी. मेरा जो E5 के अंदर है ना, वो शूरैक आया है ब्लॉक और करो उसे. व्हाइट कलर का शूरैक है, उसको हटा देना है क्या? हटा सकते हो तो हटा दो, नहीं तो उसके बाद हरे रंग का कपड़ा ऊपर से डालो, हरे रंग का कपड़ा नीचे लगाओ, उसको ब्लॉक कर दो. हरे रंग का कपड़ा लगा दो उससे ऊपर नीचे से. नीचे हरे रंग का मैट लगाओ, ऊपर से हरे रंग का कपड़ा डालो. हरे रंग का उस पे कुछ जैसे सूरज के बाद कवर ववर चढ़ जाता है हरे रंग का, तो हरे रंग का कपड़ा उसे कवर करो. दैट्स इट, ब्लॉक करो उसे. एक्चुअली वो व्हाइट कलर का बनाया था मैंने, न्यूट्रल कलर बोल के, लेकिन अब हरा कर देता उसको. ठीक है सर. न्यूट्रल कलर व्हाइट नहीं होता, व्हाइट न्यूट्रल कलर होता है पेल क्रीम, ऑफ व्हाइट, वो न्यूट्रल कलर होता है. ऑफ व्हाइट. हाँ. White is not a neutral color. Lot of misunderstanding. White is a neutral color. No, इसके ऑफ व्हाइट इज ए न्यूट्रल कलर. ओके ओके, ठीक है सर, ग्रीन कलर लगा दो. थैंक यू सर. आप क्लास में हो सौरभ जी? आप तो ऑलरेडी, हाँ क्लास में हूँ. है ना? ठीक है, ग्रेट, थैंक यू. यस, एनीवे, सुमन मैडम बताएं, आपने अनम्यूट किया अपने आप को. सर ये मैंने लेट ज्वाइन करा है, मुझे ये पता करना था कि
किचन की फ्लोरिंग ग्रे कलर की है, तो वो भी चेंज करनी पड़ेगी क्या? आप क्लास में हो, पढ़ी देता? हाँ जी सर। हाँ सर, तो ये मेरी उसमें मैंने सेकंड क्लास उसमें है। मैंने हाँ, सेकंड क्लास है आपकी है, उसमें हाँ मैंने जी। एक बताया, उसमें चलो मैं दोहराता हूँ। हम्म, अगर फ्लोरिंग फ्लोरिंग हमेशा न्यूट्रल चलाओ, क्योंकि फ्लोरिंग एक जोन में नहीं आती, ध्यान रखना। ओके। फ्लोरिंग मैनी जोन्स में जाती है, मैनी जोन्स। कीप द फ्लोरिंग न्यूट्रल। कैसे? जैसे पूरे घर में एक सी फ्लोरिंग लगाओ, इफेक्ट खत्म हो जाएगा, एक बात। पूरे घर के अंदर ऑफ वाइट कलर फ्लोरिंग चलाओ, दो बात, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब अगर आप जोन वाइज चलाते हो तो ईस्ट के अंदर वुडन फ्लोरिंग चलाओ, पूरे ईस्ट में आप वुडन फ्लोरिंग लगाओ। अच्छा, वुडन फ्लोरिंग नहीं लगती है तो वुडन फ्लोरिंग के विनाइल आती है, विनाइल लगाओ वुडन फ्लोरिंग की, ठीक ठीक है? ठीक ठीक विनाइल ठीक है। लगाओ। तो आप पूरे फ्लोर में एक जैसी चीजों को करो तो सबसे अच्छा है। अगर आप पूरे फ्लोर में पैच वर्क करते हो, कहीं पे हरा, कहीं पे नीला, कहीं पे पीला, कहीं पे लाल, तो बड़ा बुरा हो जाएगा। तो फ्लोर में फ्लोर नहीं रहेगा, वो कार्टून बन जाएगा। सर बाकी सब देन जगह तो ठीक है, सिर्फ किचन वाले एरिया में ही ग्रे था, तो मैं उसको चेंज हाँ, करवा तो दूँ। किचन वाले एरिया में ग्रे, तो उसके ऊपर अच्छा ग्रे को चेंज कैसे करोगे? इट्स वेरी टफ चेंज। हाँ आप जी सर। चेंज कर सकते हो, चेंज करो, अन्यथा विनाइल लाओ और विनाइल लगाओ। हाँ ठीक है सर। विनाइल चिपक जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। ओके, ठीक है, थैंक सर। डन, थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? श्री जी, न्यूट्रल कलर होता है, ऑफ वाइट कलर होता है? न्यूट्रल कलर। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कहीं क्लैरिटी चाहिए? आज के सब्जेक्ट से अभी तक हमने दो देवता फील्ड करी है आज। एक हमने आज महेंद्र करी, एक हमने सूर्य की देवता फील्ड करी। आज हमने E4 किया, E5 किया, हमने ईस्ट कवर किया। E4 किया, E5, जैन तक हमने पहले किया था, राइट? हमने जैन तक पहले किया था। E4 E5 हमने अभी किया, हमने दो देवता फील्ड करी। अब हम इसके आगे चालू करेंगे आगे, ठीक? तो हमने यहाँ तक पूरा किया। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को क्लैरिटी चाहिए, किसी को कोई डाउट है, आस्क मी। किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, ज्वाइन करें। दिस इज गारंटी फॉर माई साइड, यू विल नॉट रिग्रेट एट ऑल, यू विल नॉट रिग्रेट एट ऑल, ठीक है? इस किसी का हिंदी इंग्लिश का समस्या है तो बता देना, हिंदी इंग्लिश का जहां शब्द फंस जाएंगे वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आकांक्षा, यस? हाँ सर, मेरे ईस्ट में तो सोफा है बट नॉट भी जुड़ा हुआ है उससे, उस पे येलो कलर का पर्दा है। नहीं नहीं, शुड आई वेट वेट चेंज वेट दिस? वेट 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 वेट। ओके। E5 to north is a big difference. It's a big difference. एग्जैक्टली वो नहीं नॉर्थ में जुड़ेगा। नहीं है, चिपका हुआ है। एनी। ओके। नो, आपने अभी चार्ट बनवा लिया है, आपके पास चार्ट है बना हुआ, राइट? आपके पास चार्ट है ना बना हुआ, हाँ या ना? हाँ। हाँ। मतलब एग्जैक्टली हाथ का कहाँ बना पे हुआ है, एक्चुअल नहीं है। हाथ का नहीं, आपने हम्म। बनाया तो था, आपने बोला था मैंने बनाया है। आकांक्षा, आपने सर बोला वो था मैंने दूसरे बनाया घर है। का है, इस जिसमें जिस घर में रह रही हूँ उसका नहीं बना हुआ है। तो उसका बना लो, आपको बनाना तो आ गया, करेक्ट? हम्म। तो आप बना लो एंड एग्जैक्टली फाइंड आउट करो कौन सी जोन में। E5 से पीछे रिवर्स में जाओगे, ज्यादा से ज्यादा एक या दो आगे पीछे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि E4 E3 तक जाएगा, इससे पीछे नहीं आएगा, बहुत बड़ा होता है। नॉर्थ टच नहीं करेगा, ओके। नॉर्थ टच कर रहा तो यानी कि घर बहुत छोटा है। ओके। नॉर्थ टच ही नहीं करेगा, नॉर्थ ईस्ट भी टच नहीं करेगा, अन्यथा बहुत छोटा घर है, इसका मतलब बहुत छोटा घर है इसका। ESE टच कर रहा है। तो ESC तो मैडम आगे आएगा ना, आने दो ना ESC को तो। सॉरी, और नॉट उस ESE, उसके पहले वाला। नहीं, ओके देन। ENE। आकांक्षा, लर्न दी पॉइंट्स, कंफ्यूजन से मत करो, ठीक? शशि जी, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट अगर आप हैं तभी 4214 है। 4214 इज फॉर दी माई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, ऑल मेडिकल वास्तु माई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, ऑल उनके लिए 4214 है फीस, राइट? आकांक्षा, ये नहीं के अंदर अगर है तो कलर क्या, सोफे का इशू क्या है, सोफे में क्या इशू है ये बताओ। अच्छा, सोफा नहीं सर, मंदिर है वहां पर, उसमें येलो कलर का कर्टन है बड़ा सा। हार्ड येलो है? शाइनी वेलवेट वाला जो होता है। शाइनी वेलवेट वाला ऑफ वाइट भी आता है और हार्ड भी आता है। हार्ड है। हार्ड येलो तो प्रॉब्लम है, चेंज करो, तो चेंज करो उसको, ठीक है? स्काई ब्लू Done. और विच नहीं, कलर? ग्रीन, ग्रीन कलर करो, ऑफ वाइट कलर कर लो। अगर आपको येलो चाहिए ऑफ वाइट कलर करो, ऑफ वाइट येलो लेके आओ, ओके। वो लगाओ, ठीक है? डन, राइट? ऑल राइट, सो शशि जी, यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन टेक अ बार चार्ट, ये सॉरी, QR कोड को आप ले लो, इसको डाउनलोड कर लो, या डिटेल्स मैंने दिया अकाउंट की, उसको डिटेल कर लो, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरे को आप स्क्रीनशॉट भेज देना, राइट?
So thank you all of you for today's. We did 2 Devta zones. Next we do next Devta zone. आज शाम को क्लास नहीं होगी, राइट? आज 7:30 क्लास होती है हमारी, वो क्लास आज हम नहीं करेंगे, तो हमने यहाँ पे 2 Devta zone अभी क्लोज करी है। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल हैव ऑन अवर नेक्स्ट ट्यूसडे रात को 9:15 बजे। 9:30 तब तक बजे के लिए- वाली भी कैंसिल हो गई है। हाँ सर, 9:30 बजे वाली भी नहीं करेंगे आज शाम को। आई एम नॉट अवेलेबल एक्चुअली, सो दैट्स द रीजन आई डिड इट अर्ली। तो मैंने एक्चुअली जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, आई डिलीवर द सब्जेक्ट। मैंने ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं उनको बुलाया, उनको बताया कि ये करेंगे, उनको थोड़ा बहुत और भाषण दिया तो उनका टाइम वेस्ट किया गए। आई डिलीवर सब्जेक्ट, आई डिलीवर टू देवता फील्ड, अप टू देम, दे टेक इट फॉरवर्ड और दे डोंट टेक इट, इट्स देयर डिसीजन। मुझे जो लोग सोचते हैं ना कुछ घट जाएगा, कुछ नहीं घटता। 45 देवता है, क्या घट जाएगा? इतना बड़ा सब्जेक्ट है, क्या घट जाएगा? कुछ नहीं घटता। इसलिए मैं सब्जेक्ट ही डिलीवर कर देता हूँ। वास्तु में भी मैं एक पूरा जोन डिलीवर कर देता हूँ, क्योंकि इतने सारे जोन है वास्तु में, इतना सारा सब्जेक्ट है, क्या घट जाएगा? इट इज लाइक आपने गंगा जी में से एक डब्बा पानी निकाल के दे दिया, तो गंगा जी का क्या बिगड़ गया? तो इतने बड़े सब्जेक्ट का क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसलिए आई डिलीवर द सब्जेक्ट, टेक इट, सिंपल है ना। और सब्जेक्ट आगे बढ़ गया, और जो लोग कंटिन्यू कर रहे थे उनको आगे मिल गए, दो जितना फील्ड मिल गए उनको आगे। थिंक बिग। एक टाइम में 2 काम हुए। जो फर्स्ट टाइम कर रहे थे उन्हें कुछ मिला, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी 2 देवता फील्ड आगे बढ़ गई। थिंक बिग। सर आप विन विन पे काम करते हैं। किस पे? विन विन पे काम करते हैं। विन विन पे काम करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, यस। सर अदिति और शिखी हो चुका है कि नहीं? अदिति शिकी हो चुका है, आपको रिकॉर्डिंग पे जाना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत होगी फंस जाओगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद सबका, नमस्कार। थैंक यू, Gratitude to you. ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू, Namaskar. ग्रेटिट्यूड। Gratitude, thank you, नमस्कार।